सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन हमारे लिए प्रोटीन है। प्रोटीन आप ऊपर से मतलब आपके बाल से लेकर पैर के नाखून तक सब चीज प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन का मतलब दूध दही नहीं, प्रोटीन का मतलब होता है सेल्स, अमाइनो एसिड्स। आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं ना, जितने सेल्स हैं, उसका 18% वजन जो है वो प्रोटीन से आता है। आप सोच सकते हो, विच मीन्स कि आपका 18 to 20% आपका बॉडी वेट जो है वो प्रोटीन से बनता है। कितना महत्वपूर्ण है, राइट? लेकिन यही एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हम सबसे कम मात्रा में लेते हैं, क्योंकि लोगों को उसका महत्व जो है वो पता ही नहीं है। और इसीलिए इतनी सारी आज जो बीमारियां हैं ना, वो इसी की वजह से होती है। मैं मेदांता हॉस्पिटल है दिल्ली में, उनके डॉक्टर त्रेहान है, आपने सुना होगा उनका नाम, इंडिया के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है। मैं उनका एक पॉडकास्ट सुन रही थी और उनके पॉडकास्ट में यह बताया गया कि जितनी भी बीमारियां हैं, मतलब आप सर्दी जुकाम से लेकर के कैंसर तक की बीमारियों की अगर आप नाम ले लीजिएगा, सारी बीमारियां प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। और आप कोई भी बीमारी उठा करके ले लो, यूरिक एसिड भी प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, क्योंकि अगर प्रोटीन की कमी होती है आपका शरीर मेटाबॉलिकली कमजोर हो जाता है। चूंकि मेटाबॉलिकली कमजोर हो जाता है तो आपके बॉडी में प्रोटीन बढ़ जाता है। आप सोचो, सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट हमारा प्रोटीन है। और हम इस प्रोटीन की गैप को कैसे पूरा करेंगे? न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर से। प्रोटीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ प्रोटीन हमको एनिमल बेस्ड फूड से भी मिलता है, जैसे दूध, दही, अंडा, चिकन, फिश, ये सब क्या है? ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, राइट? और बाकी प्रोटीन्स आपको किससे मिलता है? जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, जैसे स्प्राउट्स हो गया, चने हो गए, राजमा हो गया, ये सब प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, राइट? देखो कितना फर्क है दोनों में। सिर्फ प्लांट में सोयाबीन ही एक ऐसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि आपको सभी प्रकार के अमीनो एसिड्स इकट्ठे देता है, एक जगह देता है। और किसी प्लांट में सारे अमीनो एसिड्स आपको एक जगह नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप नॉन-वेज प्रोटीन लेंगे, या व्हाट आई मीन टू से इज एनिमल प्रोटीन लेंगे, एनिमल प्रोटीन में सारे 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको एक ही जगह मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, कितनी अच्छी बात है ना। अगर हम ऐसा प्रोटीन ले जो हमको सभी एक जगह मिल जाए, अच्छी बात है ना? हाँ ना बोल सकते हैं? यस। लेकिन चैलेंज क्या है? उसमें फैट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको हार्ट डिजीजेस की तरफ में लेकर के जाए, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ओबिसिटी की तरफ में लेकर के जाए। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेंगे तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या होता है? हमको अमीनो एसिड्स तो पूरे नहीं मिलते, लेकिन उसमें फाइबर अच्छा होता है, लेस फैट होता है, लेस कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो हम क्या करते हैं? हम पूरे एसेंशियल अमीनो एसिड्स लेने के लिए ज़्यादा करके एनिमल बेस्ड प्रोटीन पर जाते हैं, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन को इतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं, है ना? लेकिन अगर आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं दोस्तों, ये ऐसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि सभी प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको देता है। और क्यों हमको प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना चाहिए? क्योंकि जब आपका शरीर प्रोटीन डाइजेस्ट करता है ना, तो वो क्या करता है? वो टॉक्सिन्स को, जिसको हम फ्री रेडिकल डैमेज बोलते हैं, और ये शब्द आप बार बार सुनिएगा आज आप मेरे मुंह से, आपकी बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल डैमेज को ट्रिगर करता है, राइट? तो जब हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेते हैं तो आपका शरीर ज़्यादा टॉक्सिन्स निकालता है, लेकिन जब हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं तो आपका शरीर लेस टॉक्सिन्स निकालता है। तो कौन सा अच्छा हुआ? प्लांट बेस्ड। और सबसे अच्छा अपने पास में ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर कुछ मेडिकल कंडीशन है तो वहाँ पे हम लोग नहीं रेकमेंड करेंगे, जैसे अगर किसी को यूरिक एसिड है तो हम मना करेंगे। इनफैक्ट यूरिक एसिड में यही नहीं बल्कि हर प्रकार का प्रोटीन मना हो जाता है, ठीक है? अगर किसी को थायराइड है, थायराइड में हम इसलिए मना करते हैं इसको क्योंकि जो सोया इसेफ्लेवोन्स होते हैं वो आपके थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं और मेडिसिन जो होता है उसके साथ में इंटरैक्ट करते हैं, इसीलिए मना किया जाता है। अनलेस एंड अनटिल आपको डॉक्टर ने नहीं बोला है, हम उसको अपनी तरफ से एमवे नहीं रेकमेंड करती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। और देखो सबसे अच्छी चीज है इसमें फ्लैट है टेस्ट में। लोग बोलते रहे आपका प्रोटीन इतना खराब टेस्ट करता है, तो मैं बोलती हूँ वो टेस्ट ही नहीं करता है, क्या अच्छा क्या खराब। आप उसको कैसे भी करके आप उसको टेस्ट करो। आपको दही में डालना है, छाछ में डालना है, दाल में डालना है, पुलाव में डालना है, मट्टे में, जैसे आपको टेस्ट बनाना है आप उसको डालिए, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, राइट? लेकिन अगर हम दूध में प्रोटीन डालेंगे, पानी में प्रोटीन डालेंगे और शक्कर डाल देंगे तो ऐसा प्रोटीन मत लो, ठीक है? तो हमने हेल्दी चीज को अनहेल्दी बना दी, राइट? तो हमारा पहला प्रोडक्ट उसमें है। दूसरा बंडल में आप देखिएगा आपको वेट मैनेजमेंट शेक मिल रहा है। ये क्या है? ये एक मील रिप्लेसमेंट है। मील रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमने खाना नहीं खाया, खाने को स्किप किया। खाने को स्किप करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमने उस खाने को स्किप किया और मैंने लिया मील रिप्लेसमेंट, ओके? तो अगर आप एक हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हो, इजी ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो फिर आप मील रिप्लेसमेंट आप डाल सकते हो, राइट? ये क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये आपको एक बैलेंस्ड प्लेट देता है, बैलेंस्ड मील देता है,
ठीक है। तो जो खाना हमको, जैसे आपने दाल चावल रोटी सब्जी लिया, उसमें हमको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, कैलोरीज भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, है ना, और ज़्यादा कैलोरीज मिलेगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने उस खाने को चूज़ नहीं करके हमने बोला कि हम एक हेल्दियर ऑप्शन लेंगे और हम एक मील रिप्लेसमेंट लेंगे। अब खास बात क्या है इस मील रिप्लेसमेंट की, मार्केट में आपको बहुत सारे मील रिप्लेसमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें एक आपको बहुत ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिलता है जिसको कहते हैं गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा फ्रूट है जो कि आपके शरीर में फैट को बर्न करने में मदद करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जिस रेट से आपका खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी है तो आपका खाना जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, आपका शुगर लेवल्स नॉर्मल रहेगा, बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस नहीं होगी, आपके हार्मोन्स अच्छे चलेंगे। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक है तो आपको डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा, थायराइड का रिस्क बढ़ जाएगा, पीसीओडी का रिस्क बढ़ जाएगा, बोन डिजीजेस की रिस्क बढ़ जाएगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की रिस्क बढ़ जाएगी, मोटापे का रिस्क बढ़ जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम गार्सिनिया कंबोजिया जो है, इसमें एक यूनिक एक एलिमेंट होती है, कंपाउंड होती है, जिसको कहते हैं हाइड्रोसाइट्रिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोसाइट्रिक एसिड है, ये बेसिकली दिस इज नोन एज अ फैट बर्नर, राइट। तो इसीलिए ये इसको यूनिक बनाता है। अब हम कोई भी खाना लेते हैं, उसमें क्या होता है ना, आपने खाना खाया तो खाना जो है वो आपके शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। आप कुछ भी खाते हो पानी को छोड़ करके, क्योंकि पानी में कोई कैलोरी कंटेंट नहीं होती है, कोई भी चीज़ आप जिसमें कैलोरी कंटेंट होता है ना, वो सबसे पहले आपके खाने में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ये ग्लूकोज जो होती है ये आपके सेल्स में एंटर होना चाहिए, है ना, लेकिन जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो वो एंटर नहीं होता, और जिनको डायबिटीज होता है उनको भी तकलीफ होती है। अब कोई भी जब खाना खाते हैं, चूंकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी वो आपके शरीर में क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। अब whatever you eat, उसका एक ग्लाइसीमिक इंडेक्स होती है जिसको हम कहते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि आपने कुछ खाया, वो पर्टिकुलर खाना खाया, और वो कितना फास्ट आपका शुगर स्पाइक करता है, शुगर को बढ़ाता है, उसको कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। और एक होता है ग्लाइसीमिक लोड। ग्लाइसीमिक लोड का लोड जो होती है वो निर्भर करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में खाना खा रहे हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने शक्कर खाया, अगर आपने एक चम्मच शक्कर खाया, तो उसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है, राइट, ग्लाइसीमिक लोड भी हाई होगा। लेकिन अगर आप 2 चम्मच शक्कर खा रहे हो तो उसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो वही होगी, लेकिन ग्लाइसीमिक लोड और ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात, है ना। सिमिलरली जैसे आप मान लीजिए रसगुल्ला खा रहे हो, तो रसगुल्ला अभी शक्कर से नहीं समझ में आएगा, तो हम श्योर रसगुल्ला से तो समझ में आ जाएगा, करेक्ट। हाँ, तो ऐसा नहीं कि बाहर जाके रसगुल्ला खाना है आज। तो आपने एक रसगुल्ला खाया, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स मान लीजिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं 120 है, एक एग्जाम्पल है, ओके। तो आपने एक रसगुल्ला खाया, 2 रसगुल्ला खाया, दोनों रसगुल्ला का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 120 होगा, लेकिन शुगर ज्यादा किससे बढ़ेगा, एक रसगुल्ला के मुकाबले 2 रसगुल्ला खाने से आपका शुगर ज्यादा बढ़ेगा। तो उसको बोलते हैं ग्लाइसीमिक लोड। तो ग्लाइसीमिक लोड डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी में खाना खा रहे हो। तो जब आप वेट मैनेजमेंट शेक ले रहे हैं, अच्छी बात क्या है कि इसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम है और ग्लाइसीमिक लोड भी कम है, इसीलिए ये आपके वजन को मैनेज करने में मदद करता है, और एज अ मील रिप्लेसमेंट ये एक बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। फिर हम लेते हैं इसके अंदर में बंडल में आप देखोगे प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ओके। ये आपके गट हेल्थ का, मतलब मैं तो बोलूँगी बेस्ट फ्रेंड है। आप ये सोचो कि हमारे गट के अंदर में क्या है ना, बहुत सारे बैक्टीरियाज है जिसको हम गट माइक्रोबायोम बोलते हैं। अच्छा, सिर्फ गट में नहीं होते हैं, आपके मुंह में भी होते हैं, ओरल माइक्रोबायोम्स भी होते हैं, स्किन में भी माइक्रोबायोम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो हमारे गट में जितने आपके टिश्यूज होते हैं ना, जितने बॉडी में, उससे कई गुना ज्यादा गट के माइक्रोबायोम होते हैं। अब ये बैक्टीरिया, जो सुनने में बैक्टीरिया मतलब खराब लगता है ना कि खराब चीज होगी, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि हेल्दी है, ओके। और अगर हेल्दी बैक्टीरिया है तो उसको और हेल्दी मेंटेन करने के लिए हमको उसको क्या देना पड़ेगा, हमको वो फूड्स देना पड़ेगा, बैक्टीरिया हेल्दी फूड्स देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक, ठीक है। तो जब आप प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक लेते हैं, वो कैप्सूल जाता है आपके पेट के अंदर में, फिर वो आपके पेट में आपके एसिड में घुलता है। तो पेट के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ठीक है। आपको मालूम है कितना टफ और कितना खतरनाक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट के अंदर में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर में अगर आप एक लोहे का टुकड़ा डाल देंगे ना, वो गला देगा उसको, वो इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये हमारे पेट को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हमारा पेट का जो कवरिंग है, जो साइड है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इंपैक्ट को हमारे बाकी के ऑर्गन्स में जाने के लिए। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि एसिड है, राइट, और एसिड कैसे हमेशा उफनता रहता है ना, तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, आपके खाने को पचाने में, खाने को पीसने में मदद करता है ना। आपने प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक कैप्सूल डाला पेट के अंदर में, वहां पे जाता है, फिर वहां पे ये डिसइंटीग्रेट होती है, पचता है एसिड के जरिए, हमारे पेट में जो एसिड है उसके अंदर में घुलता है, फिर ये जाता है आपकी स्टमक के अंदर में, ठीक है। अभी जो स्टमक है, स्टमक में वहां पे जाकर के सेटल हो जाता है, और तो जब ये सेटल हो जाता है तो फिर वहां पे ये कॉलोनीज फॉर्म करता है। कॉलोनीज समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म करता है।
तो एक बैक्टीरिया आता है, वहाँ पे एक जगह घर बनाता है, फिर दूसरा बैक्टीरिया आता है, दूसरा जगह घर बनाता है, तो ऐसे करके वो अलग अलग जगह कॉलोनीज फॉर्म करता है। उन्होंने सेटलमेंट तो लगा दिया वहाँ पे, कॉलोनी घर तो बना दिया, लेकिन घर में रहने वाले लोग भी तो चाहिए ना। अब ये घर में रहने वाले लोग कहाँ से आएंगे? तो ये जर्मिनेट करता है वहाँ पे, मल्टीप्लाई करता है, और फिर वहाँ पे जाकर के ये स्पोर्स फॉर्म करता है, और ये स्पोर्स फॉर्म करने में मदद करता है प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक इसीलिए हमको ये लेना चाहिए, सो दैट ये हमारे गट के जो माइक्रोबायोम्स है, बैक्टीरिया है, उसको बैलेंस करता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या मिल रहा है? न्यूट्रलाइट फाइबर। फाइबर का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो कि आपके पेट में पचती नहीं है। ठीक है, अब फिर दिमाग में बात आती है कि पचती नहीं तो खाना क्यों चाहिए ये चीजें? हमको तो ऐसी चीजें खानी चाहिए जो पचनी चाहिए, दिमाग में पेट में पचनी चाहिए, राइट? लेकिन सोचो दोस्तों, न्यूट्रलाइट फाइबर ऐसा है जो कि आपके गट के बैक्टीरिया को से दोस्ती करता है, उसको ग्रो करने में मदद करता है, और साथ साथ जो इनसॉल्युबल फाइबर होती है, जो हमारे शरीर में घुलता नहीं है, वो हमारे स्टूल के जरिए उसको बल्क देता है, सो दैट आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, कोलन की प्रॉब्लम, कोलन हेल्थ को सही करे, राइट? तो फाइबर को लेने का तरीका क्या होता है? हमेशा खाने के आधे घंटे पहले, हमेशा। ठीक है, तो हमको 2 बार फाइबर लेना चाहिए, दिन में हम 2 बार लेंगे। जो 1 चम्मच फाइबर होती है ना, वो 4.5 ग्राम का होता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर का चम्मच आता है ना, आपने देखा ना फाइबर के नीचे अंदर, तो वो 4.5 ग्राम का होता है। और अब आपको 2 चम्मच आइडियली लेना चाहिए। वैसे एक वयस्क को, एक अडल्ट व्यक्ति को कम से कम 30 ग्राम फाइबर चाहिए होता है। 30 ग्राम फाइबर यानी 6-7 किलो खीरा खाना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या हम खा सकते हैं? नहीं। लेकिन आप कम से कम 9 ग्राम फाइबर आप हमारे न्यूट्रलाइट फाइबर से, आप चाहो उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, जैसे मैं उससे ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि मेरा काम वैसा है, राइट? बट आप कम से कम 9 ग्राम फाइबर तो आपको लेना ही चाहिए, राइट? अब इसमें आपको क्या मिल रहा है? सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर। ना फाइबर जो है ये हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर क्या है। तो जब आप फाइबर का डब्बा देखेगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा? इनोलिन मिलेगी, उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको रेजिस्टेंट मैल्टोडेक्स्ट्रिन मिलेगी, उसमें आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोलाइज्ड गुआर गम मिलेगा। ये सब क्या है? ये सब सॉल्युबल फाइबर है। ठीक है, सॉल्युबल फाइबर यानी घुलनशील। सॉल्युबल का मतलब होता है पानी में घुलनशील। अब पानी यानी एक तो हम पानी से लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो पानी होता है उसमें घुल जाता है ये। ठीक है, ये जो घुलनशील फाइबर होती है, जो सॉल्युबल फाइबर होता है, आपने क्या क्या खाली पेट में दिया इसको? आपका पेट जो होता है ना, उसके ऊपर में एक चादर बनाती है। ठीक है, अब जो चादर होएगा, हमको ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? हम शॉल ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं, चादर पहनते हैं, राइट? तो ये चादर बनाती है, और ये चादर और जब खाली पेट में दोगे ना तो ही ये जाकर के आपके पेट में चिपकता है। ठीक है, तो जब ये चादर जैसी चीज बन जाती है तो ये क्या करेगा? ये फैट को खींचता है, क्योंकि चिपचिपा होता है, तो ये फैट को खींचता है और वो फैट को आपके पेट में अब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो इससे क्या होगा? हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, वजन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। दूसरी बात क्या है? चूंकि ये चादर बन जाती है तो जो खाने के बाद में एकदम से आपका शुगर स्पाइक होता है, खाना खाने के बाद में क्या होता है? बॉडी में ग्लूकोज लेवल एकदम हाई हो जाता है, तो ये शुगर स्पाइक को स्लो करता है, डिले करता है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन नहीं होती है, राइट? वो उसको प्रोटेक्ट करता है, तो शुगर स्पाइक नहीं होती। तो इससे क्या होगा? आपका इवन ग्लूकोज हेल्थ भी अच्छा होगा, राइट? तो इसमें हमको सॉल्युबल फाइबर इनोलिन के फॉर्म में मिल रही है, जो गुआर फली होती है उससे हमको पार्शियलाइज्ड गुआर गम मिल रहा है, हमको इसमें रेजिस्टेंट मैल्टोडेक्स्ट्रिन मिल रही है, राइट? ये सब क्या है? ये सॉल्युबल है नेचर में। इसके अलावा आप देखोगे इसमें आपको इनसॉल्युबल फाइबर भी मिल रहा है, जो कि घुलता नहीं है और ये पास कर जाता है और आपके स्टूल में बल्क देता है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या मिल रहा है? प्रोटीन विद ग्रीन टी। ओके, आप में से कोई मुझे बता सकता है ऑल प्लांट प्रोटीन और प्रोटीन विद ग्रीन टी में क्या डिफरेंस है? एनी वन ऑफ यू? हाँ, चलो, एक फर्क समझ में आया, फ्लेवर है और एंटीऑक्सीडेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि जो सोया इसोफ्लेवोन्स है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बताती हूँ, इसमें कंटेंट में क्या फर्क है। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में 80% सोया है, 20% व्हीट प्रोटीन है और येलो पीस से प्रोटीन आता है। ठीक है, प्रोटीन विद ग्रीन टी में 80% सोया प्रोटीन है, 20% ग्रीन टी से आता है। फाइन, फर्क यह है कि प्रोटीन के अंदर में इसमें हमको क्या मिल रहा है? उसके अंदर में हमको सोया इसोफ्लेवोन्स मिल रही है, इसमें हमको सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है, और हमको इसमें ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से हमको फ्लेवर मिल रहा है और जिसकी वजह से हमको ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप सर्विंग साइज की बात कीजिएगा, वो आपका 1 चम्मच का सर्विंग साइज है, ये आपका 1.5 चम्मच का सर्विंग साइज है। ठीक है, अब दोनों में से बेहतर कौन सा है? दोनों ही अच्छे हैं, कौन सा आपको पसंद आता है ये आप देखिए। ये फ्लेवर, अच्छा ग्रीन टी है, इसका मतलब दूध और चीनी नहीं मिलाना है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि हम दूध भी डालेंगे, चीनी भी डालेंगे, ग्रीन टी भी डालेंगे, प्रोटीन के भी फायदे मिलेंगे, नहीं।
इसमें हम ना तो चीनी डालेंगे ना तो दूध डालेंगे, लेकिन आप इसको किसी भी चीज में डाल करके ले सकते हैं। आप पानी में ले सकते हैं। हाँ, बैठे रहिए सर प्लीज। यस, बोथ विल नॉट बी टेकन। देखिए, जैसे मैं आपको आंसर योर क्वेश्चन मोर इलैबोरेट एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हाँ मैं बता रही हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि देखो, थायराइड में हम लोग सोया प्रोटीन मना करते हैं, तो क्या ग्रीन टी दे सकते हैं? आंसर है नो। ठीक है, क्योंकि सोया, इनफैक्ट नॉट ओनली सोया, अगर आप देखिएगा थायराइड पेशेंट्स में क्रूसीफेरस फूड्स, क्रूसीफेरस फूड समझते हैं? कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें फोलेट बहुत ज्यादा होता है, जिसमें आयरन कंटेंट भी बहुत हाई होता है, जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है, वो थायराइड में एक्चुअली मना होता है। जैसे आप पत्ता गोभी नहीं खा सकते हो, पालक नहीं खा सकते हो, है ना, ब्रोकली नहीं खा सकते हो, ये सब क्रूसीफेरस फूड्स होते हैं। तो अगर हमको थायराइड है और बहुत सीवियर एंड नो थायराइड कैन बी फेटल, वन ऑफ माय रिलेटिव्स शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ थायराइड, राइट? तो थायराइड को हल्के में नहीं लेना है दोस्तों, है ना, तो वो फेटल हो सकता है। तो उसमें क्या होता है ना कि ये जो क्रूसीफेरस फूड्स है उसको हमको कम करना चाहिए, क्योंकि वो आपके थायराइड को बढ़ाने में, उसका मेडिसिन जो होता है ना उसके साथ में इंटरैक्ट करता है, राइट? तो कोई सा भी प्रोटीन हो वो हमको थायराइड में बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना है। ठीक है, ओके। तो जैसे हम बात करें कि ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट से, तो ग्रीन टी में हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, राइट? प्रोटीन विद ग्रीन टी आपको मिल रहा है, और इसको किसी भी चीज में आप मिला सकते हैं। तो चूंकि इसमें थोड़ा सा ग्रीन टी का टेस्ट है, तो लोग इसको रोटी में नहीं मिलाना चाहते हैं, लोग इसको पानी में लेते हैं या जूस में लेते हैं। जूस भी मैं अगर आप ले रहे हैं ना, तो मैं तो यही बोलूंगी आप फ्रेश अपने घर पे जूस निकालिए प्लीज। हम लोग मार्केट से कोई भी जूस नहीं खरीदेंगे, राइट? तो भले वो कितना रियल हो, आर्टिफिशियल हो, वट एवर इट इज, आप अगर उसका डब्बा पढ़िएगा ना तो उसमें क्या लिखा रहेगा? प्रिजर्वेटिव्स, कॉन्सेंट्रेट, राइट? कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है उस जूस को इतना पकाया गया है। अब देखिए, कोई भी चीज आप सिट्रस चीजें को पकाइएगा तो उसमें सी विटामिन खत्म, बी विटामिन खत्म, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, राइट? तो अगर आप जूस ले लो, और जूस से तो बेहतर अच्छा है कि हम फ्रूट्स ले लें, पल्प ले लें उसका, राइट? तो फ्रूट्स ले लीजिए, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। बट एनीवेज, ये हमारा उस बंडल के अंदर में प्रोडक्ट है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रीलाइट डेली प्लस की। ओके, इसमें और उसमें पुराने वाले डेली में क्या फर्क है, कोई बता पाएंगे? ओके, गोटुकोला क्या होता है? सिंपल शब्दों में ब्राह्मी है, ठीक है, ओके। और चूंकि ब्राह्मी है तो स्ट्रेस को कम करेगा, और हाँ ठीक है। तो इसमें देखो फर्क मैं बताती हूँ। सबसे पहले सिमिलैरिटी बताती हूँ। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में आपको 24 विटामिन मिल रहे हैं, 24 मिनरल, 24 विटामिन, मतलब वाइटामिन मिनरल जो है वो कुल मिलाकर के 24 मिल रहे हैं। 13 वाइटामिन, 11 मिनरल आपको मिल रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो दोनों में आपको 24 न्यूट्रिशन मिल रहा है। फर्क ये है कि न्यूट्रीलाइट डेली 12 साल से ऊपर हम लोग रेकमेंड करते हैं, न्यूट्रीलाइट डेली प्लस 16 साल से ऊपर रेकमेंड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन की मात्रा है, जो इंग्रेडिएंट्स की मात्रा है, वो डेली से ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे हम न्यूट्रीलाइट डेली के अंदर में हमको 40 मिलीग्राम विटामिन सी मिल रहा है, इसके अंदर में आपको 65 मिलीग्राम विटामिन सी मिल रहा है। उधर आपको लगभग 220 मिलीग्राम ऑफ फॉलिक एसिड मिल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे आपको समवेयर 400 समथिंग ग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ा के दे दी गई है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसमें गोटुकोला है, तो गोटुकोला क्या करता है, आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है। तो ये उसका एक फर्क है। एक और फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सटेंडेड रिलीज यानी DLDR मैकेनिज्म के साथ में आता है। DLDR का मतलब होता है डुअल लेयर डुअल रिलीज, ठीक है। टू एक्सप्लेन दिस, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं DLDR क्या होता है, डुअल लेयर। अभी आपने उसकी, अगर आप उसकी गोली देखी होगी तो वो कैसे 2 रंग के आते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि 2 टैबलेट को चिपका दिया गया है, राइट। तो वो DLDR फॉर्मुलेशन में आता है, यानी ये जो 2 लेयर होती हैं वो 2 लेयर इसलिए इसमें कुछ न्यूट्रिशन आपके शरीर में इमीडिएटली रिलीज हो जाएगी और कुछ न्यूट्रिशन आपके शरीर में धीरे 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 करके रिलीज होगी। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जिसको इमीडिएटली घुल जाना है वो इमीडिएटली घुल जाएगा, जिसको स्लो घुलना है वो धीरे धीरे करके रिलीज होगा। तो इसका अब्जॉर्प्शन बेहतर होता है और उसका न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन बेहतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम विटामिन सी की बात करें, अगर आप इंस्टेंट रिलीज वाला विटामिन सी लेंगे तो क्या होगा, वो आपके शरीर में घुल तो जाएगा लेकिन यूरिन से बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, राइट।
तो जब आप विटामिन सी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप विटामिन सी चेरी प्लस लेते हैं तो वो भी एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के साथ में आता है, यानी वो धीरे धीरे करके आपके शरीर में रिलीज होता है। तो जब वो धीरे धीरे करके रिलीज होगा तो आपके शरीर में उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होगा, यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होगा, बॉडी में अब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होगा। अब अब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होगा तो उसका फायदा भी आपको बेहतर मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं DLDR। तो ये इसकी बहुत ही खास बात है। और हमको वैसे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका हेल्थ अच्छा होगा, है ना, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका बॉडी एक्चुअली इंडिकेट करता है। तो देखो, अगर आपके बाल गिरने लग जाते हैं, आपके नाखून कमजोर होते हैं, आपके मुंह में छाले होने लग जाते हैं, या आप किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पाते हो, या आपके गम्स काले पड़ने लग जाते हैं, या गम्स में से खून निकलता है, तो वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, राइट। आंखें कमजोर होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। आपको पैरों में झंझनाहट, हाथों में झंझनाहट, नमनेस लगेगा, राइट। उसके साथ साथ आपको आप बार बार बीमार पड़ेंगे। ये सारे इंडिकेटर्स है कि आपको अब एक मल्टीविटामिन लेना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे आपको न्यूट्रीलाइट डेली प्लस लेना चाहिए, जो कि डुअल लेयर डुअल रिलीज फॉर्मुलेशन के साथ में आता है। आप सोचो, इसमें जो हमको 24 डिफरेंट विटामिन्स मिल रहे हैं, जैसे मैंने बोला, आपके शरीर का हर एक ऑर्गन उसको फायदा पहुंचाता है। आंखों के लिए अच्छा है क्योंकि विटामिन ए है, बोन के लिए अच्छा है क्योंकि विटामिन के है, कैल्शियम मिल रही है इसके अंदर में, स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ई मिल रही है आपको, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है क्योंकि विटामिन सी मिल रहा है, सेलेनियम मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, नर्व के लिए अच्छा है क्योंकि आपको बी विटामिन के सारे इसमें ग्रुप मिल रहे हैं, बालों के लिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर में बायोटिन मिल रही है, रेड ब्लड सेल्स के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें आयरन मिलेगा, कॉपर मिलेगा, राइट, इसमें आपको फोलेट मिल रहा है, इसमें आपको पैनक्रियास के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि क्रोमियम मिल रही है, क्रोमियम एक ट्रेस मिनरल होता है और ये आपके पैनक्रियास को इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में सपोर्ट करता है, उसमें भी हमको मिलता था लेकिन इसमें क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा है, राइट। मैंगनीज है तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू के लिए बहुत अच्छा है आपको, इसमें आपको आयोडीन मिलती है तो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, इसके अंदर में हमको बी विटामिन है तो आपको एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी आपको। ये मॉलिबेडनम भी एक प्रकार का ट्रेस मिनरल है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। आपकी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होती है ना, इसका मतलब कि देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन गोइंग इन योर बॉडी, तो जब मॉलिबेडनम होता है तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ में आता है और वो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। तो आप सोचिए, जब आप डेली प्लस ले रहे हैं, इसमें आपको 233 स्ट्रॉबेरीज के बराबर विटामिन ए मिलता है। कितने का मिलता है बुल्डाना में स्ट्रॉबेरी? हाँ, 100 रुपीज। कितने पीस मिलेंगे उसमें? मतलब 10 रुपए का एक पीस, ठीक है। उसमें से 2-3 तो खराब भी निकलते होंगे ना डब्बे में, तो मतलब हम सोचो कितना हो गया, 12 रुपए का एक पीस। और आप सोचो 233 पीसेस लेने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, राइट। 16 पंपकिन के बराबर आपको यहाँ पे विटामिन सी मिल रही है। पंपकिन तो लोग खाते भी नहीं है ना। उसके बाद में आप सोचिए 7 फिलेज ऑफ सैल्मन फिश। सैल्मन फिश की कीमत मालूम है? 800 रुपए किलो है इंदौर में, अब यहाँ पे पता नहीं मुझे। 16 फिलोज के बराबर आपको यहाँ पे सैल्मन फिश मिल रहा है, राइट। 1 किलो काजू के बराबर आपको यहाँ पे विटामिन ई मिल रही है। 1 किलो काजू इज 800 रुपए किलो, विटामिन ई मिल रही है आपको। यहाँ पे 12 अंडों के बराबर विटामिन B12 मिल रहा है। 1 अंडा 7 रुपए का आता है। इफ पता नहीं यहाँ कितना आता, मैं तो अपने घर के रेट बता रही हूँ, राइट। 1 अंडा 7 रुपए का आता है आपको। यहाँ पे 21 बनाना के बराबर बायोटिन मिल रही है। 21 बनाना यानी लगभग 2 दर्जन, 60 रुपए दर्जन केले चल रहे हैं इंदौर में, राइट। आप यहाँ पर और क्या है देखिए, ग्रीन बीन्स, फ्रेंच बीन, सबसे महंगा वेजिटेबल। आप सब्जी वाले के पास में चले जाइए, फ्रेंच बीन पूछोगे, सबसे एक्सपेंसिव वेजिटेबल इज फ्रेंच बीन। उसके बाद में आपको 28 कप फ्रेंच बीन के बराबर आपको यहाँ पे आयरन मिल रहा है। ज्वार की रोटी तो शायद यहाँ पे सब खाते हैं तो वो सबसे सस्ता वही है, ठीक है। पर 6 ज्वार की रोटी के बराबर आपको कैल्शियम मिल रही है। आपको 33 कप पालक के बराबर आपको क्रोमियम मिल रहा है ना। आपको यहाँ पे 28 कप रागी के बराबर जिंक मिल रही है। आपको यहाँ 15 कप बीटरूट के बराबर आपको मैंगनीज मिल रही है। तो दोस्तों कितने पैसे हो गए? क्या लेना अच्छा है? डेली। इसीलिए ईट स्मार्ट एंड नॉट ईट हार्ड, राइट। और हमें इसलिए डेली लेना चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारे बंडल 1 बंडल 2 के प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अभी समझ में आया ये प्रोडक्ट्स क्यों दिया गया आपको और क्या काम करते हैं। अब आगे जो मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको कुछ कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो कि न्यूट्रीलाइट की कैटेगरी में। किसी को यहां तक कोई सवाल है? हाँ, वो बंडल में आता है तो मैं क्यों लेना जरूरी है ये मैं आपको बताऊं। इनका सवाल क्या है कि वेट लॉस प्रोग्राम के साथ में क्या हमको डेली प्लस लेना जरूरी है? आंसर इज यस। व्हाई? जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम काम करते हैं आपकी कैलोरीज को कट डाउन करने का, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कैलोरी को कट डाउन नहीं कीजिएगा, आपका जो वेट लॉस का जो जर्नी है वो स्मूथली नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कैलोरीज जब हम कट डाउन करेंगे, और हम ये बोलते हैं कैलोरीज कट डाउन कीजिए, लेकिन आप क्या कीजिए, आप न्यूट्रिशन को कट डाउन मत कीजिए, ठीक है।
आप कैलोरी कट डाउन कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर आपको 50% फल और सब्जियां खानी चाहिए अपने प्लेट में, तो क्या वो पॉसिबल है? वो नहीं पॉसिबल है, राइट? तो हम उस न्यूट्रिशन को ऑप्टिमल मेंटेन कराने के लिए यहां पे हमको मल्टीविटामिन्स लेना अनिवार्य है। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? ठीक है, तो चलिए, हाँ, कब लेना है? सर्विंग बता रही हूं, तो सारी सबकी मैं बता देती हूं एक बार सर्विंग। देखिए, टू स्टार्ट विद आपका मील रिप्लेसमेंट। तो मील रिप्लेसमेंट अगर आप पानी के साथ में ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच मील रिप्लेसमेंट का लेना होता है और 1 चम्मच प्रोटीन का लेना होता है। ठीक है? क्यों प्रोटीन का लेना होता है? क्योंकि उधर दूध में हमको प्रोटीन मिल रहा है। अगर हम दूध के साथ लेंगे तो हमको दूध में प्रोटीन मिलती है, राइट? लेकिन अगर हम पानी के साथ में ले रहे हैं तो हमको चूंकि प्रोटीन नहीं मिल रहा है पानी में, तो हम वहां पे 1 चम्मच प्रोटीन ऐड करेंगे। ओके? अगर आप दूध में ले रहे हैं, अच्छा, दूध का मतलब गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं होता है। दूध का मतलब होता है स्किम्ड मिल्क। तो आपने मलाई निकाल दिया ये सोच के फैट खत्म हो गया, नहीं, वो फिर उबालोगे, फिर ठंडा करोगे, फिर मलाई जम जाएगी, राइट? तो वो ऐसा नहीं होता उसमें। तो आपको स्किम्ड मिल्क लेना होता है उसमें, है ना? तो अगर आप दूध में ले रहे हैं तो 2 चम्मच सिर्फ मील रिप्लेसमेंट का डालिए। डेली हमको दिन में 1 बार लेना है खाने के साथ में। क्यों खाने के साथ में लेते हैं? क्योंकि इसमें कुछ फैट सॉल्युबल न्यूट्रिशन होता है जो कि खाने के साथ में ज्यादा अच्छे तरीके से आपके शरीर में घुलता है। ठीक है? प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक कब लेंगे? कभी भी ले सकते हैं, खाने के बाद में। ओके? फाइबर मैंने बताया आपको खाने के आधे घंटे पहले लेना है। प्रोटीन विद ग्रीन टी जनरली हम लोग कहते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में आप ले लीजिए, स्पेशली ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप ले सकते हो। ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप लीजिए। प्रोटीन का सबसे सही उपयोग होता है जब आप मॉर्निंग के टाइम में लेते हो, तब आपकी बॉडी में उसका अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है और आपकी बॉडी को पूरा दिन जो है वो एनर्जी बराबर तरीके से मिलती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि प्रोटीन जो है हम लोग फर्स्ट हाफ में उसको ले लें। ठीक है? ओके, आई होप आई एम नॉट यस। हाँ, जब हम वेट मैनेजमेंट जर्नी में जाते हैं ना, चाय नहीं पीजिए प्लीज। अगर आपको चाय भी पीना है ना तो उसमें से दूध हटा दीजिए, ओके? और शुगर अवॉइड कीजिए, राइट? देखिए, वेट मैनेजमेंट में एंड इट्स नॉट ओनली इन वेट मैनेजमेंट, अगर हमको शुगर कंट्रोल करना है ना तो जितनी भी सफेद चीजें हैं ना सब अपने जीवन से निकाल दीजिए बाहर। मुश्किल है दोस्त लेकिन ये बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव तरीका है। सफेद चीजें, चावल माइनस, रोटी खत्म, शक्कर हटाओ, दूध हटाओ, मैदा हटाओ, पनीर हटाओ, जितनी सफेद चीजें हैं ना अगर आप हटा दीजिएगा, आप देखो इंसुलिन लेवल आपका बढ़ने लगेगा, शुगर कम होने लग जाएगा, राइट? अब ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये गठल के लिए भी अच्छा है। तो जब आप गठल फेज में जाओगे ना, मना करते हैं ना, बोलते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, दूध नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो लेना, बहुत सारी चीजें मना कर देते हैं। तो लोग पूछते भी है, अरे सुबह सुबह चाय नहीं पियेंगे तो क्या होगा? लेकिन नहीं पीना है, ठीक है? हाँ, अगर आपको फिर भी लेना है चाय तो आप उसकी टाइमिंग को चेंज कर दीजिए, ठीक है? और दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूध की मात्रा कम कर दीजिए, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, चाय को 1 कप से घटा करके आधा कप कर लीजिए, फिर उसको पौना कप कर लीजिए और फिर खत्म कर दीजिए, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट इन प्रोडक्ट्स को लेने के बाद में चाय नहीं लेना होता है। अगर आपको देखो, चाय अगर आप ले भी रहे हैं ना तो सुबह सुबह मत लेना, फिर शाम के टाइम में आप लो, राइट? तो शाम के टाइम में आप थोड़ा सा चाय आप ले लीजिए, बट मॉर्निंग को अवॉइड कीजिएगा। दूध, जब आप खाली पेट चाय लेते हो ना तो एसिडिटी होती है ना? हम लोग जो चाय लेते हैं ना, सुबह सुबह उठ करके चाय लेते हैं, और इसीलिए चाय जब लेते हो तो उसके साथ में कुछ खाने को भी लेना चाहिए, क्योंकि वो एसिडिटी को कंट्रोल करता है। खाली पेट लीजिएगा तो वो आपको तकलीफ करेगा, ठीक है? ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमको क्यों चाहिए न्यूट्रिशन। हम सब जानते हैं कि आज हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है। मतलब मैं खुद की मैं बोलूँ कि मेरी भी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, लेकिन थैंक गॉड, मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी अभी 11 ईयर्स की, मैं 12 साल से डायबिटिक हूं, बट कोई देख के नहीं बोल सकता है। 11-12 ईयर्स से मैं डायबिटिक हूं, एंड थैंक गॉड मेरा डॉक्टर भी नहीं बोलता है, क्योंकि द पॉइंट इज आई एम सो मच इनटू न्यूट्रीलाइट। आप मेरा मेडिसिन ऑर्गेनाइजर देखिएगा, सो आई यूज अ मेडिसिन ऑर्गेनाइजर, है ना? वो 6-7 दिन का निकाल करके डेली ओमेगा, मैं प्रोटीन कम खाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे नहीं जमता है वो ऑनेस्टली, राइट? पर थोड़ा बहुत खाती हूँ मैं। तो डेली ओमेगा, CH बैलेंस, मिल्क थिसल, मधुनाशनी, गार्लिक, नेचुरल बी, कोएंजाइम Q10, विटामिन C, ये सारे मेरे एंड फाइबर, ये एवरीडे रूटीन में मेरा चलता है। व्हाई? बिकॉज आई नो, बिकॉज मैं एक क्रॉनिक डिजीज से को फेस कर रही हूँ, मेरे अंदर में फ्री रेडिकल डैमेज ज्यादा होता है। और ये सिर्फ डायबिटीज के साथ में नहीं होता है दोस्तों, हार्ट डिजीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये फैटी लिवर, ये सब क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है। और जब आपको ये प्रॉब्लम्स होती है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर में जो टॉक्सिन्स हैं वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, और इससे आपको रिवर्स करने के लिए न्यूट्रिशन लेना होता है। तो जब लोग बोलते हैं ना कि मैं बीमार नहीं हूं तो मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, आपको बीमार नहीं होना है आगे जाकर के, इसलिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है।
क्योंकि आज हमारा लाइफस्टाइल आप देखो कितना फास्ट है, कितनी सारी चैलेंजेस हैं। क्या आप अपने आप को प्रदूषण से बचा सकते हो? आप भले खुद स्मोक नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके पास में कोई स्मोक कर रहा है, क्या आप अपने आप को उससे बचा सकते हो? एक जो सिगरेट स्मोक होती है ना, उसमें 4000 से ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। डिफिकल्ट, राइट? और इसीलिए जब डॉक्टर कार्ल एनबर्ग ने न्यूट्रिशन के बारे में या न्यूट्रिलाइट को जब उन्होंने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, न्यूट्रिशन जो है वो एक ही पिलर है। अभी मान लो ये टेबल है, इस टेबल के 4 पैर है, अगर एक पैर को हटा देंगे तो क्या ये टेबल खड़ा रहेगा? तो डॉक्टर कार्ल एनबर्ग ने बोला कि भाई देखो, अगर आपको स्वस्थ रहना है ना, तो ये 4 पिलर्स है और हमको ये चारों पिलर पे काम करना होगा। दैट इज, सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज, दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। आप तीनों चीज को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन न्यूट्रिशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सो माय हस्बैंड ही इज एन एंटरप्रेन्योर, राइट? और इंदौर में देयर इज एन इंडस्ट्रियल एरिया कॉल्ड सामे रोड। तो वहां पे एक दिन हम लोग जा रहे थे 2 व्हीलर से, तो एक बड़ा अच्छा सा वहां पे खेत था, इतनी अच्छी अच्छी गोभी थी, एंड देन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि चलो रुकते हैं ना, खेत है, गोभी इतना अच्छा अच्छा खरीदते हैं गोभी। तो ही टोल्ड मी चलो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। तो हम लोग गए खेत से और हमने देखा इतना बड़ा नाले का पानी उस खेत में आ रहा था। एंड देन ही आस्क्ड मी, खरीदना है यहाँ से गोभी? ऐसे नहीं। तो यू सी कि कंट्रोल नहीं है आपका न्यूट्रिशन का। आपको मालूम नहीं है कि आप जो सब्जियां खा रहे हैं वहां पे कौन सा नाले का पानी आ रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। उसमें कितनी फर्टिलाइजर्स डल रही हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसको हम सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस मानते हैं, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड उसमें ही डलता है। आप सब फार्मिंग बैकग्राउंड से आप जानते हो, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, क्योंकि अगर पालक में छेद हो जाएगा, पालक के पत्ते में कीड़ा लगेगा, क्या आप खरीदेंगे? नहीं। तो उस पत्तों को सुंदर दिखाने के लिए उसमें पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, सबसे ज्यादा छिड़का जाता है उसमें, बट फिर भी हम उसको न्यूट्रिशन समझ के खाते हैं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हमको न्यूट्रिलाइट लेना चाहिए। आप देखो, न्यूट्रिलाइट आपको सारी चीजें एक साथ देता है। आपको विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें आपको एक चीज जगह देता है, और यही आपके न्यूट्रिशन के गैप को पूरा करता है। आप दोस्तों अगर रोज 3 टाइम खाना भी खाओगे ना, तो भी आप न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं कर पाइएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एंड ये जो गैप है ना, एंड इस गैप की वजह से हम लोग जो है वो बीमार पड़ते हैं। आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, अगर आप जापानीज का डाइट आप देखिएगा, जापानीज दे नोन टू बी वेरी हेल्थ कॉन्शियस, राइट? उनका ब्रेकफास्ट क्या है? 2 पीस मछली खा लेंगे, थोड़ा सा सब्जी खा लेंगे, बॉक्चर वगैरह खा लेंगे, लीक खा लेंगे, खत्म। अभी आपके थाली में बिना चावल रोटी के आप खाना खा पाओगे? नहीं खा पाएंगे, राइट? तो आप सोचिए हमारा खाने पीने का तरीका कैसा है, राइट? रिच इन कार्बोहाइड्रेट, लेस इन न्यूट्रिशन, और इसीलिए न्यूट्रिलाइट हमें लेना चाहिए। तो न्यूट्रिलाइट एक प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशनल गैप फिल करने वाला सप्लीमेंटेशन है, और प्लांट बेस्ड है, और सिर्फ प्लांट बेस्ड ही नहीं है, ये ऑर्गेनिकली ग्रोन है। आप अगर समझो, जिसको हम सीड टू सप्लीमेंट बोलते हैं, सीड टू सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो हम लोग एसेरोला चेरी की बात, अगर मैं एग्जांपल लूं, एसेरोला चेरी जानते हैं ना क्या है? हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के अंदर में आप देखोगे न्यूट्रिशन में एसेरोला चेरी कॉन्सेंट्रेट डला हुआ है, ठीक है? अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ एसेरोला चेरी की। 18 महीने तक एसेरोला चेरी को पहले नर्सरी के अंदर में, लैब के अंदर में उगाया जाता है, ठीक है? 18 महीने के अंदर में हम उसको टेस्ट करते हैं, मतलब जो न्यूट्रिलाइट के साइंटिस्ट है उसमें चेक करते हैं कि उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो फिर उसको ग्राफ्टिंग करके, यानी जो दूसरे हेल्दी प्लांट्स है उसको ग्राफ्टिंग किया जाता है, और उसको फिर उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बराबर करते हैं। आफ्टर 18 मंथ्स ये प्लांट्स को लेके जाया जाता है हमारे ब्राजील के उपजारा फार्म्स में, वहां पे उसको उगाया जाता है, ठीक है? 2 साल तक उसमें फ्रूट्स आते हैं, मतलब आपने 18 महीने पहले तो लैब में रखा, उसके बाद 2 साल तक वेट किया, तब जाकर के उसमें फल आने लगते हैं। अब जब फल आता है ना, जब वो हरा होता है तब उसको तोड़ा जाता है, ना कि जब वो लाल हो जाए, क्योंकि हरा में उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है विटामिन सी का वो हाईएस्ट होता है, ठीक है? जब उसको तोड़ा जाता है, तोड़ने से लेकर के ड्रायर तक लेके जाने में, वहां पे हमारे फार्म्स में न्यूट्रिलाइट फार्म फैसिलिटीज होते हैं, राइट? सो तोड़ने से लेके ड्रायर तक लेके जाने का समय 20 मिनट्स से नीचे होना चाहिए, 20 मिनट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां 20 मिनट क्रॉस किया उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू गिरने लग जाएगी। तो हम उतनी ही देर में, तो हमारे जो ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, दे आर ऑल बैटरी ऑपरेटेड, राइट? उनमें जीपीएस लगी हुई होती है। तो विद इन 20 मिनट्स उनको तोड़ करके फार्म फैसिलिटीज में लेके जाया जाता है और ड्रायर में पहुंचाया जाता है, सो दैट वहां पे न्यूट्रिशन की कंटेंट कम नहीं होनी चाहिए, राइट? विच मीन्स कि जब आपको ड्रायर तक जाता है और आपके घर तक आता है ना, उसमें वही न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उतनी ही होती है जितनी कि जब वो पेड़ पे लगी हुई होती है उतनी होती है। इतना कौन सोचता है?
बोलते ना लोग बहुत महंगा है आपका प्रोडक्ट इसीलिए महंगा है, इतना कोई नहीं सोचता है। आप XYZ कंपनी को ले लो, उनसे पूछो कि डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड टू सप्लीमेंट, दे विल नॉट नो, क्योंकि उन लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। हम लोग सीड टू सप्लीमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उगाना, हार्वेस्ट करना, तोड़ना, न्यूट्रिशन को निकालना, टेस्टिंग करना, पैकेजिंग करना, राइट, DNA फिंगरप्रिंटिंग करना, FSSAI का स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉलो करना, तब जाकर के आपको प्रोडक्ट मिलता है। एंड दैट इज द रीजन वाई हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट अदर कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। दोस्तों कैल्शियम को लेने के लिए ना आपको हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति कैल्शियम ले सकता है, आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, मैं ले सकती हूं, मेरी बेटी ले सकती है, राइट। एनीबडी हु इज 12 years एंड अबव ये कैल्शियम ले सकते हैं। अब देखो खास चीज क्या है इस कैल्शियम की। सबसे पहली चीज तो एक गोली के अंदर में आपको 5 न्यूट्रिशन मिल रहा है, कैल्शियम, विटामिन डी, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है। तो आपको यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन में आपको 2 टैबलेट्स लेने होते हैं खाने के साथ में। क्यों खाने के साथ में लेते हैं? क्योंकि कैल्शियम फैट सॉल्युबल न्यूट्रिशन है, इसलिए उसको खाने के साथ में लेते हैं या खाने के तुरंत बाद हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, ये जो कैल्शियम है वो इस चीज से निकाला है। ये क्या है? ये रेड एल्गी है। रेड एल्गी का मतलब ये प्लांट होता है, एल्गी का मतलब होता है काई, ठीक है। अब ये जो रेड एल्गी है ये कहां उगते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, आइसलैंड के कोस्ट में उगते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसकी खेती की जाती है क्योंकि वहां का जो पानी होता है वो अप्रोप्रिएट होता है रेड एल्गी के उगने के लिए, ओके। अब रेड एल्गी की खास चीज क्या है? एक तो इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, चूंकि ये लाल रंग की है विच मीन्स कि ये फाइटोन्यूट्रिएंट पर रिच है, और आपको इसके अंदर में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मिल रहा है। जब आप रेड एल्गी से निकाला हुआ कैल्शियम लेते हैं तो जो कैल्शियम आपकी हड्डियों में होता है ना, ये उसको मिमिक करती है, यानी उसके जैसा होती है, उसके एग्जैक्ट कॉपी होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जब आप ये कैल्शियम खा रहे हो, न्यूट्रिलाइट कैलमैगडी खा रहे हो, चूंकि ये रेड एल्गी से निकाला गया है, तो आपके शरीर में इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कितना फास्ट ये आपके शरीर में घुल जाता है, कितना फास्ट आपके शरीर में अब्सॉर्ब हो जाता है और कितना बेहतर तरीके से ये घुल मिल जाता है, उसकी कैपेसिटी बहुत हाई है। इसीलिए कैल्शियम खाने से किसी को तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैल्शियम खाने से स्टोन हो जाता है, विच इज एब्सोल्युटली अनट्रू। स्टोन कैल्शियम खाने से नहीं होता है, स्टोन होता है अगर आप ऑक्सलेट खाएंगे तो आपको स्टोन होगा। अगर आप ऐसे फूड्स खाइएगा जिसमें ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा होगा तो कैल्शियम, तो आपको स्टोन होगा। और स्टोन तब होगा जब आप पानी नहीं पीजिएगा और टॉक्सिन्स आपके बॉडी से बाहर नहीं निकलता है तो स्टोन होता है, ठीक है। तो इसको खाने से स्टोन नहीं होता है। तो आपको यहां पे 5 न्यूट्रिएंट्स एक ही जगह मिल रहे हैं। अब देखो बोन हेल्थ की बात अगर हम करें तो हम विटामिन डी भी ले सकते हैं। 90% इंडियंस विटामिन डी है, डी डेफिशिएंट है। आप और मैं, हम लोग चेक कराएंगे ना तो हम लोग भी विटामिन डी डेफिशिएंट निकलेंगे। क्यों? हम लोग बाहर जाते तो सबसे पहले अरे हाथ काला नहीं हो, मुंह काला नहीं हो, खूब सारा सनस्क्रीन लगा लेते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं? स्कार्फ लगा लेते हैं, मुंह ढक लेते हैं, क्योंकि पोल्यूशन नहीं आना चाहिए। फुल स्लीव्स कपड़े पहनते हैं, पोल्यूशन से हम दूर रहते हैं। ये सारे रीजंस ये हैं कि हम विटामिन डी डेफिशिएंट। आप में से कितने लोग रोज आधा घंटा धूप में बैठते हो? रोज आधा घंटा धूप में बैठते हैं? कोई भी नहीं। तो आपको और मुझे तो इसकी ज्यादा जरूरत है, राइट। अब ये जो है ये कहां से निकला है? अभी कुछ लोग बोलेंगे ना ये रेड मार्क है, ये क्या है? इसको निकाला गया है, भेड़ होती है ना, भेड़ के जो वुल, उसका जो बाल होता है, शीप वुल, उसमें एक प्रोटीन होती है, एक फैटी एसिड होता है जिसको कहते हैं लैरोलिन। उस लैरोलिन को प्रोसेस करके विटामिन डी निकाला गया है और इसलिए ये रेड मार्क है, करेक्ट। तो मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे आपसे। इसको हम लोग 18 साल से ऊपर रेकमेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें विटामिन डी की मात्रा आपको ज्यादा मिलती है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको इसके अंदर में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा का मतलब होता है इसमें 1900 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको मिलता है, ओके। तो 1900 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको मिलती है, जो कि अच्छा क्वांटिटी है एक व्यक्ति को लेने के लिए। तो आप और मैं रोज ले सकते हैं इसको। इसके अलावा इसमें आपको और भी फायदे मिलते हैं। आपको इसमें मिल रही है लिकोरिश और क्वर्सेटीन। 18 सेबों के बराबर इसमें क्वर्सेटीन मिलती है। क्वर्सेटीन एक प्रकार का फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, बहुत अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके कार्टिलेज के लिए बहुत अच्छा होता है। लिकोरिश, अगेन लिकोरिश क्या करता है? ये दोनों लिकोरिश और क्वर्सेटीन जो होती है ये आपके बोन्स में कोलेजन को बनाने में मदद करता है ना। हमारी जो हड्डियां होती है ना, उसकी बाहर वाली जो हिस्सा होता है ना, वो कैल्शियम का बना होता है, लेकिन जो अंदर का जो हिस्सा, जो सॉफ्ट बोन्स होते हैं, वो कोलेजन से बनते हैं। तो लिकोरिश और क्वर्सेटीन ये दोनों क्या करते हैं? कोलेजन को मेंटेन करने में, बनाने में मदद करते हैं। और जो हमारा हड्डी जो मैरो होती है, मैरो को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैरो समझते हैं ना, बोन मैरो का क्या काम है?
वो ब्लड सेल्स बनाता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो जब आपका कोलेजन अच्छा रहेगा, मैरो प्रोटेक्टेड रहेगा, तो आपका बोन हेल्थ अच्छा होगा। किसको दिन में एक बार लेंगे? वैसे तो 18 साल से ऊपर इसको रिकमेंडेड है, कभी भी इसको दिन में एक बार लेंगे। मॉर्निंग के टाइम में इसलिए लेंगे क्योंकि विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन धूप में ज्यादा अच्छे से होता है। ठीक है, तो इसको हम मॉर्निंग के टाइम में, आफ्टरनून के टाइम में, कभी भी दिन में एक बार इसको लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा 3 के। मतलब मेरे को अगर मौका मिले ना तो मैं 2 घंटा सिर्फ ओमेगा 3 के ऊपर बात कर सकती हूँ। इतने सारे फायदे हैं इसके, इतने सारे फायदे हैं। यू नेम वन। आपके बालों के लिए अच्छा है, आपके स्कैल्प के लिए अच्छा है, आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके लिवर के लिए अच्छा है, आपके किडनी के लिए अच्छा है, आपकी पाचन क्रिया के लिए अच्छा है, आपके बोन्स के लिए अच्छा है। मतलब ओमेगा 3 हैज गॉट, कुछ खाओ नहीं खाओ, ओमेगा 3 तो जरूर खाना चाहिए। इतना फायदे हैं ओमेगा 3 के, राइट। एंटी इंफ्लामेटरी बेनिफिट्स है इसके अंदर में, विसरल फैट को कम करता है, स्किन के लिए अच्छा है। जैसे मैंने बोला, आपके स्किन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ओमेगा 3 से, EPA से बनता है। हमारी आंख जो रेटिना होती है ना, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट DHA से बना हुआ होता है। हमारे हार्ट के लिए अच्छा है क्योंकि हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ब्लड में जो फैट होता है उसको कम करने में मदद करता है, लिपिड्स को बैलेंस करने में मदद करता है। इट हैज गॉट न्यूमरस बेनिफिट्स, लेकिन हम उसको लेते नहीं है ना। बहुत लोग नहीं लेते उसको, और अगर लेंगे तो एक ही लेंगे, लेना है तो 3 लीजिए। वैसे इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है 1 to 3 सॉफ्ट जेल्स, बट आइडियली 2 से कम तो नहीं लेना चाहिए। एक व्यक्ति को लगभग 1600 मिलीग्राम ओमेगा 3 चाहिए होती है, 1600 मिलीग्राम ऑफ ओमेगा 3। हम आपको एक सॉफ्ट जेल के अंदर में 300 मिलीग्राम ऑफ ओमेगा 3 दे रहे हैं। तो अगर आप 3 ले रहे हैं, आपको वहां पे 900 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिल रहा है, विच इज फेयरली अ गुड कंटेंट ऑफ ओमेगा 3। क्योंकि आप अपने खाने को देखो, आपको ओमेगा 3 नहीं मिलता है। कितने लोग यहां पर रोज नट्स खाते हैं? कितने लोग खाते हैं? हाथ उठाइए। रोज, एवरीडे कितना नट्स खाते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। हम अगर खाएंगे भी तो कितना खाएंगे? हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ओमेगा 3 से सस्ता ऑप्शन, 800 रुपए काजू, 740 रुपए अखरोट, नहीं खा पाएंगे हम लोग। इसीलिए जब लोग बोलते हैं ना न्यूट्रालाइट महंगा है, तो उनको पूछो, ठीक है मुझे आप बताओ, आप ओमेगा 3 लेने के लिए क्या खाते हो? बहुत लोग क्या खाते हैं? अलसी खाते हैं, है ना। सो लेट मी टेल यू वन रियलिटी अबाउट अलसी। अलसी बहुत सारे लोग कच्चा नहीं खाते, उसको रोस्ट करते हैं, है ना। आपने जैसे ओमेगा 3 को गैस पे डाला, खत्म, ऑक्सीडाइज हो गया वो। फर्स्ट रियलिटी। सेकेंड, ओमेगा 3 जो अलसी होती है, जो प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 होती है, वो ALA से बनता है, अल्फा लाइनोलेनिक एसिड। दैट इज वन काइंड ऑफ ओमेगा 3। ठीक है, आप जितना भी आप लेते हैं, तो अलसी आपको कितना ओमेगा 3 देता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 1 चम्मच अलसी, मान लो आपको 2 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3। कुछ पूछ रहे हैं आप? बैठिए रहिए सर प्लीज। फ्लैक्स सीड, हाँ। अच्छा, मेरे को नहीं पता, कोई बता पाएगा? हाँ, उसको जबस, ठीक है, समझ में आ गया अभी। थैंक यू। तो आप अगर जबस खा रहे हैं तो पहले 1 चम्मच जबस में कितनी ओमेगा 3 होनी चाहिए, पहले तो ये मालूम कीजिए। ठीक है, अब मान लो आपने 10 ग्राम जबस लिया, 10 ग्राम में मान लीजिए आपको 2 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिला, करेक्ट। उससे ज्यादा नहीं मिलता है। अब जितना आप ओमेगा 3 ले रहे हैं ना, उसका सिर्फ 10% ही आपकी बॉडी में यूटिलाइज होता है। तो अगर आप 2 मिलीग्राम ले रहे हैं, एक्चुअली यू आर ओनली गेटिंग 0.2 मिलीग्राम ऑफ ओमेगा 3। इसीलिए इट इज ऑफ नो गुड यूज। इट इज वेरी रिच इन फाइबर, अच्छी बात है, बट अगर आप ओमेगा 3 लेने के लिए जबस ले रहे हैं, तो दोस्तों वो आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। और अगर मिलता भी ओमेगा 3 उसमें से, तो वो जो ओमेगा 3 है, वो हार्ट हेल्थ वर्क, ये बाकी सारे कामों में नहीं देगा, वो आपको एनर्जी देगा, उसका काम अलग होता है। इसीलिए इट्स बेटर कि हम लोग न्यूट्रालाइट सैल्मन ओमेगा 3 लेंगे। ठीक है, तो सैल्मन ओमेगा 3 में, हाँ, एनी टाइम विद मील्स, आफ्टर मील्स, विद मील्स, क्योंकि फैट है। देखो इसलिए हम बोलते हैं, आप देखो न्यूट्रालाइट में सिर्फ एक फाइबर ही ऐसे एक सप्लीमेंट है जो कहते हैं खाने के पहले, बाकी सारे सप्लीमेंट हम बोलते हैं विद मील्स, है ना। क्योंकि जो न्यूट्रिशन होती है, जैसे मैंने बोला कि जब हम फैट के साथ में खाते हैं, डाइटरी फैट के साथ में खाते हैं, उसका एसिमिलेशन, घुलना शरीर में ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, मधुनाशनी खाने के तुरंत बाद या खाने के बीच में, राइट। ओके, तो ओमेगा 3 की बात हमने करी। अब लेट्स टॉक अबाउट डेली। तो आई थिंक ये मैं स्किप कर सकती हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी, हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। किसका प्रॉब्लम है? पाइल्स की, अच्छा, हाँ। क्या दिक्कत आती है? उल्टा होगा, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है ओमेगा 3।
पाइल्स की प्रॉब्लम ओमेगा 3 से नहीं, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। पाइल्स की प्रॉब्लम है क्योंकि अगर आप फाइबर कम खाइएगा अपने डाइट के अंदर में तो पाइल्स की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्यों उसमें दिक्कत नहीं होगी? ओमेगा 3 जो है उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। पाइल्स में क्या होता है, आपके कोलन में इन्फ्लेमेशन होती है, वहां पे फिशर्स हो जाते हैं, करेक्ट, वहां पे क्या बोलते हैं, कट्स हो जाते हैं वहां पे, राइट, तो वो उल्टा उसको हील करेगा। और ओमेगा 3 हार्ट के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि वो नेचुरल ब्लड थिनर है, राइट, वो नेचुरल ब्लड थिनर है, तो इसीलिए वो फैट्स को कम करता है ना? ठीक है, हाँ। पाइल्स में सबसे पहले आपको क्या, देखो कोई भी प्रोडक्ट हम रेकमेंड करते हैं ना दोस्तों, सबसे पहले पूछो कि भाई आपका बजट क्या है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना? क्योंकि मैं आपको यहां पे 5 प्रोडक्ट दे दूंगी, सामने वाला बोलेगा, अभी आप ही खुद सोचोगे अरे 5 प्रोडक्ट कौन लेता है। सबसे पहले पूछो कि ठीक है आप कितना अपने हेल्थ के ऊपर में खर्च करना चाहते हो। तो लोग बोलेगा 50 रुपए, इतना तो लोग खर्च करते हैं ना, बाहर आप चाय पीजिएगा तो 20-30 रुपए का तो चाय आ जाएगा, है ना? तो 50 रुपए तो हम अपने हेल्थ के ऊपर में खर्च कर सकते, चलो ठीक है 50 मत करो, 30 रुपए तो खर्च कर सकते हैं। तो उनसे पूछो हाउ मच आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। तो कोई 30 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, कोई 50 बोलेगा, कोई 70, 80, 100 बोलेगा, राइट? अब आपको मालूम होना चाहिए हमारा पर कैप्सूल पर टैबलेट कॉस्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो अब मान लीजिए वो 50 रुपए बोल रहा है और उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे फाइबर की पर सर्विंग निकालेंगे कितनी है, हम उसके अंदर में एवीएच की पर सर्विंग निकालेंगे कितनी है, हम उसके अंदर में नेचुरल बी की पर सर्विंग निकालेंगे कितनी है। तो हम ऐसे 4-5 प्रोडक्ट्स की पर सर्विंग कॉस्ट निकाल लेंगे और फिर उनके बजट के अनुसार हम उनको वो प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। आपका काम भी आसान हो जाएगा, सामने वाला कन्विंस भी, क्योंकि उसने बोला ना मैं 50 रुपए खर्च करने को तैयार हूं, आपने तो नहीं बोला, राइट? तो वो विलिंगली आपसे प्रोडक्ट लेगा बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग दैट 50 रुपीज ऑन हिज हेल्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो डेली के बारे में हमने बात कर लिया, राइट? लेट मी मूव। कुछ जानना है आपको डेली के बारे में? नहीं, चलिए। आई थिंक जब मैंने कंपेयर किया तो आपको बता दिया था। अब आते हैं अश्वगंधा। ब्रह्मी और अश्वगंधा आर वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। अगर मैं अश्वगंधा नहीं खाऊंगी तो शायद मैं आज सुबह उठ भी नहीं पाती। 4 बजे उठना था, मैं उठ भी नहीं पाती, और अगर उठती भी तो चिड़चिड़ करती मैं। अश्वगंधा आपको इतने बेनिफिट्स देता है मेंटल एजिलिटी के लिए, और ब्रह्मी और अश्वगंधा साथ में लीजिएगा ना, इट विल वर्क वंडर्स। आप अलर्ट रहिएगा, आपका मूड फ्रेश रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है? अब लोग बोलते हैं अश्वगंधा अच्छा जड़ी बूटी है ये, राइट? और आप देखोगे हमारे देश में जड़ी बूटी आपको नुक्कड़ की दुकान में भी मिल सकता है। तो लोग है ना वो तंबू लगा करके साइड में जड़ी बूटी बेचते हैं ना, वो बोलते देखो जटामासी है, अश्वगंधा ये है, वो है, वो है, ऐसा, राइट? लेकिन कितना प्योर है अश्वगंधा, क्या आप जान सकते हो, इंश्योर कर सकते हो? नहीं। लेकिन जब आप न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ये जितने भी है, अश्वगंधा हो गया, ब्रह्मी हो गया, मधुनाशनी हो गया, एवीएच हो गया, तुलसी हो गया, वसाका हो गया, च्यवनप्राश हो गया, ये सब जो है, ये सब क्या करता है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटेड हर्ब्स आपको देता है। डीएनए फिंगरप्रिंटेड का मतलब होता है जैसे आपका बायोमेट्रिक लगती है आधार पे, है ना? आप सोचो कि ये प्लांट का बायोमेट्रिक है, मतलब आपका बायोमेट्रिक अगर लग रहा है तो ये आइडेंटिफाई करता है कि आप ही हो। मतलब मेरा बायोमेट्रिक आधार पे आप नहीं लगा सकते हो, मेघा ही लगा सकती है, राइट? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है कि जब मैं हर्ब्स को लेती हूं तो मुझे मालूम है कि यही स्पीशीज का हर्ब्स मेरे पास में आ रहा है, सो दैट उसमें कंटेमिनेशन नहीं होगी, उसमें मिलावट नहीं होगी, अडल्टरेशन नहीं होगी। अब जब अडल्टरेशन नहीं होगा तो उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आपको हाई मिलेगा, राइट? तो ये होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम क्या करते हैं, हर्ब्स को, अच्छा सिर्फ इसके साथ नहीं होता है, सारे हर्ब्स के साथ में होता है। न्यूट्रीलाइट का हर हर्ब जो होता है वो डीएनए फिंगरप्रिंटेड होता है। हम ये इंडिया में करते हैं, और एक और ब्रांड है जो इंडिया में करती है, बहुत टॉप की ब्रांड है, वो भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स बनाती है, मैं नाम नहीं बोलूंगी, वो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करती है। लेकिन उसके एक भी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बिकते हैं, वो यूके में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, क्योंकि आउटसाइड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज मैंडेटरी। हमारे कंट्री में सिर्फ हम ही है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, राइट? तो ये आप सोचो, इनफैक्ट अगर आप कभी एमवे से पूछोगे ना कि मुझे बताओ कि ये तुलसी आपने जो डाली है इसमें ये कहां से आई है, एमवे उस पौधे का बर्थ सर्टिफिकेट आपके हाथ में दे सकता है। ये होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट? हर पौधे का एक बर्थ सर्टिफिकेट, नॉट ओनली तुलसी। अगर आप प्रोटीन में पूछोगे कि भाई ये सोया आपने कहां से लिया है, मैं एमपी से हूं, एमपी में हर घर में खेतों में सोया होता है, ठीक है? वहां पे किसी को बोलोगे सोया लेने के लिए, बोलेगा हमारे पास तो बोरियां पड़ी है। हम वो सोया नहीं यूज करते, हम सोया प्रोटीन बाहर से, हम अपना न्यूट्रीलाइट के फार्म से हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं उसको। वो सोया प्रोटीन जो आप पता कर सकते हो उसका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, राइट? तो यहां पे अश्वगंधा 12 साल के ऊपर आप मेंटली अलर्ट, अगर आप स्ट्रेस, और मैं इसलिए बोलती हूँ आपको लेना चाहिए क्योंकि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो स्ट्रेस नहीं होगा।
हर किसी को स्ट्रेस है, राइट? अश्वगंधा कैन बी टेकन टू रिलीव स्ट्रेस। ब्राह्मी जो है ये आपके दिमाग को तेज बनाती है ना? तो वन लेडी शी केम टू मी एंड शी सेड कि मेरे बेटे का एग्जाम है, ब्राह्मी देंगे तो क्या वो पास कर जाएगा? मुझे भी हंसी आई थी, बट आई कुड नॉट लाफ दैट टाइम। ऐसे पढ़ाई करता है वो? नहीं मैडम, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। तो मैंने नहीं मैडम, नहीं हो पाएगा, उसको बोले पढ़ेगा और ब्रह्मी खाएगा तो पास करेगा, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिए कि ब्रह्मी खाएंगे तो मेरा मेमोरी एकदम चाणक्य की तरह हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप ब्रह्मी खाएंगे तो ब्रह्मी क्या करता है, आपकी विजुअल मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है? विजुअल मेमोरी क्या होता है, हम कोई भी चीज देखते हैं ना, आपका दिमाग उसका पिक्चर बनाता है, राइट? तो ये जो पिक्चर है ये फॉगी नहीं होती है, उसको क्लैरिटी से बनाएगा, तब जाकर के आपकी मेमोरी शार्प होती है। तो ये मेंटल एजिलिटी के लिए ब्रह्मी आप ले सकते हैं। इसको भी 12 साल के ऊपर रेकमेंड करेंगे, दिन में दो बार आप ले सकते हो। तो ये आपकी अलर्टनेस को बढ़ाता है ना? कि आप चाबी रख के भूल गए, है ना, आयरन बंद करना भूल गए, नल बंद करना भूल गए, ये सब जो छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है ना, ये उसको रिकवर करता है कि हम लोग गजनी नहीं बने, राइट? तो उस तरीके से आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाता है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट AVH। तो AVH की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। तो AVH जो है बेसिकली ये क्या करता है, ये टैनिन्स, तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आपको जो टैनिन्स है वो मिलती है। अब AVH जो है हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 जो फल है इसका मिश्रण आपको मिलता है, राइट? अब देखो आयुर्वेद में बोला गया है कि हमारे शरीर में ना 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ओके? और आयुर्वेद बोलता है कि आपको जो दोष है इसको बैलेंस करना है। अगर आपने इन दोष को बैलेंस किया, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो होती है वो पित्त होती है, क्योंकि पित्त जो होता है ये आपके पूरे बॉडी की हीट को कंट्रोल करता है, ठीक है? जिसको अग्नि बोलते हैं हम लोग आयुर्वेद में। तो ये क्या करता है, ये उस अग्नि को कंट्रोल करता है, पित्त को सप्रेस करता है। और जब पित्त सप्रेस्ड होगा तो आपका गट हेल्थ अच्छा होगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, है ना? मतलब टॉक्सिन्स आप सोचो कचरे के जैसा है। अगर हम अपने घर में कचरा इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? बदबू आएगी, मक्खियां आएंगी, बीमारियां होंगे, राइट? तो आपको शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना जरूरी है। अगर टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे आपके शरीर में तो बदबू आएगी, कचरा लड़ेगा, सड़न होगी, वही सब प्रॉब्लम्स होगा। तो AVH जो है ये डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को, और जब डिटॉक्सिफाई होगा तो फिर क्या होगा, आपका शरीर हेल्दी रहेगा, आपका शरीर खुश रहेगा, हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे, राइट? तो ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, आपको हाइपर एसिडिटी से रोकता है, जो पेट ब्लोटिंग होती है, खाना खाने के बाद में एकदम ऐसे डकारें आती है ना, हार्ट बर्न होता है, ये उसको कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कोलन हेल्थ को इंप्रूव करता है। कोलन एक ऐसा ऑर्गन होता है जहां पे स्टूल इकट्ठी होती है, अगर टॉक्सिन्स होगा तो वहां पे कोलन में फ्री रेडिकल डैमेज फास्ट होगा, राइट? तो ये क्या करेगा, ये वहां पे फ्री रेडिकल, कोलन के जो फ्री रेडिकल डैमेज उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो वहां पे कोलन हेल्थ को इंप्रूव करता है। इसको भी हम दिन में 2 बार ले सकते हैं खाने के साथ में, ठीक है? वैसे आयुर्वेद बोलता है कि आप इसको कभी भी लीजिए, मतलब खाली पेट में मॉर्निंग लीजिए या रात को सोने से पहले लीजिए। आयुर्वेद के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन न्यूट्रलाइट बोलता है इसको खाने के साथ में आपको लेना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट तुलसी। आप सोचो जब पहले बीमार पड़ते थे तो क्या आपको पैरासिटामोल देता था कोई? किसी वैद्य के पास में पैरासिटामोल होता था? वो क्या देता था आपको? काढ़ा, है ना? काढ़ा समझते ना, मराठी में कुछ और बोलते क्या उसको? काढ़ा ही बोलते हैं, ठीक है? सॉरी। तो काढ़ा देता था। काढ़ा का मेन इंग्रेडिएंट क्या था? तुलसी। कितना पावरफुल है ये, है ना? एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एडेप्टोजन, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। तो अच्छा, पहले लोगों को थायराइड, बीपी नहीं होता था, पहले लोगों को सिर्फ बुखार ही होता था, वायरल इन्फेक्शन होता था, तो इसलिए काढ़ा काम कर जाता था। आज काढ़ा भी नहीं काम करेगा, लेकिन तुलसी जरूर काम करेगा, क्योंकि इसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको निकाला गया है, एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको मिल रहा है, और ये डीएनए फिंगरप्रिंटेड हर्ब्स। आप सोचो एक तुलसी का टैबलेट 100 सूखी तुलसी के पत्तों के बराबर है। अब कुछ लोग तो बोलेंगे, सोचेंगे, अरे मेरे घर में तुलसी का तो इतना बड़ा झाड़ है, तो मैं आपसे क्यों खरीदूं? मैं तो 100 सूखी की तुलसी, मैं तो 100 तुलसी के पत्ते झाड़ से तोड़ूं और उसको खाऊं रोज, है ना? वो नहीं कर सकते हैं। तुलसी के अंदर में मर्क्यूरी होती है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना, उसके अंदर में मर्क्यूरी होती है। मर्क्यूरी पता है क्या होता है? पारा, थर्मोमीटर में देखा है ना मर्क्यूरी, एंड दैट इज अ पॉइजनस मेटल। तो अगर आप ज्यादा तुलसी खाइएगा ना, मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाएगी अपने को। तो आप तुलसी के पत्ते नहीं खा सकते हैं। चरणामृत में तुलसी कभी कूट के खाया है? चरणामृत देखा होगा ना आपने, मंदिर में मिलती है चरणामृत, उसमें तुलसी कभी कैसे डलती है तुलसी? हाँ, अक्खा डलती है। यस, ओनली 1 पीस,
आप सोचो इतना पावरफुल है वो। सिर्फ एक तुलसी के पत्ते से पूरा मंदिर का चरणामृत बनता है, इतना पावरफुल है वो, राइट? वाई? बिकॉज उसमें मर्करी होती है एंड इतना एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। बट यस, हम लोग इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें डीएनए फिंगर पे हम लोग उसकी जैसे मर्क्यूरी होती है, और हम इसमें आपको इसलिए देते हैं क्योंकि ये 100 सूखी जो तुलसी पत्ती है उसमें से सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको निकाल के दिया गया है, और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको फायदा पहुंचाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं मधुनाशिनी शुंठी त्वाक। ये डायबिटीज की दवाई नहीं है। लेट मी स्टार्ट विद दिस, है ना? शुगर है, सबसे पहले मधुनाशिनी शुंठी त्वाक लिख दो। तो ये डायबिटीज की दवाई नहीं है। ये क्या है? ये आपके ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, यानी आपके शरीर में ग्लूकोज किस प्रकार से उसका उपयोग होता है उसको इंप्रूव करता है। विच मीन्स कि जिसको शुगर है वो भी ले सकता है, जिसको शुगर नहीं है वो भी ले सकता है। राइट? तो जिसको शुगर है ले सकता है, जिसको शुगर नहीं है वो भी ले सकता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल है वो भी ले सकता है, क्योंकि ये आपके फैट की मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। तो जो लिपिड्स होती है, जो फैट होता है ना, उसको भी कम करने में मदद करता है। इसमें 3 तरह के हर्ब्स हमको मिलते हैं, गुड़माल जिसको मधुनाशिनी बोलते हैं, शुंठी यानी अदरक, त्वाक यानी दालचीनी। दालचीनी समझते ना? दालचीनी। तो ये 3 हर्ब्स मिलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, और मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये डायबिटीज की दवाई नहीं है? देखो, जब आप इसको लेते हो और ये कैसे आपके ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को कम करता है। गुड़माल जो होता है, गुड़माल यानी गुड़ को मारता है, यानी शक्कर को मारता है, मीठे को मारता है। तो जब आप मधुनाशिनी लेते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर में शुगर रिसेप्टर्स जो होते हैं, हमारे जीभ में, हमारे टंग में, ग्लूकोज के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। तो जब ग्लूकोज के रिसेप्टर्स यानी ऐसे सेल्स जो कि शक्कर को अंदर नहीं आने देंगे, उसको बंद कर देता है। तो जब शक्कर अंदर नहीं आएगा तो क्या होगा? वो खून में नहीं घुलेगा, और खून में नहीं घुलेगा तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं। ये उस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये शुगर की दवाई नहीं है। शुगर की दवाई मेटफॉर्मिन वगैरह आप लेते हो, जो भी आप लेते हो ले लो, बट बेसिकली ये आपके ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। दिन में 2 बार ले सकते हैं इसको, खाने के साथ में या खाने के तुरंत बाद में। ठीक है, अब आते हैं वसाका मुलेठी सुरसा पे। आई थिंक कि आज के टाइम में ये हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है ना? हर कोई, आपको ऐसा भले ऐसा लगता होगा कि मैं तो न्यूट्रलाइट लेता हूं, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, कितने लोगों को कोविड नहीं हुआ है? यहां पे नहीं हुआ है। वेरी गुड, एंड यू शुड बी थैंकफुल कि नहीं हुआ है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट। सो व्हेन आई हैड कोविड, आई टेल यू माय एक्सपीरियंस। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि कोविड, क्योंकि मुझे बुखार कुछ नहीं हुआ था, मुझे सिर्फ खांसी हुई थी। ठीक है, और मुझे हुआ, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को हुआ, पर मुझे ज्यादा हुआ था, मुझे रिस्क ज्यादा, बिकॉज आई वाज डायबिटिक। खूब खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। और जब मैंने मतलब खांसी हो रही है तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जाए डॉक्टर के पास में, थोड़ा चेस्ट एक्सरे करवा ले। तो कितना निकला? 11.5, 17 वाज द हाईएस्ट। 11.5, डॉक्टर टोल्ड मी प्लीज गेट योरसेल्फ एडमिटेड और यू विल नॉट सर्वाइव बिकॉज यू आर डायबिटिक। आई सेड नहीं, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, हॉस्पिटल का सीन देख करके मेरे को और ही डर लगता था, ऑनेस्टली, राइट? मैं बोला नहीं। जब मैं घर आई, वसाका, ओमेगा, विटामिन सी, क्या बोलते हैं, एक्निशिया, इतना मैंने दबा के लिया ना उस समय, डेली, राइट? विद इन 3 days मेरा जो चेस्ट का जो नंबर 11.5 से वो गिर करके 7 हो गया, एंड विद इन 10 days वो गिर करके 3 हो गया, एंड इट वॉज अनबिलीवेबल। माई हस्बैंड तो थॉट कि आई एम गोइंग टू गो, एंड देन आई टोल्ड हिम कि मैं बच गई, तुम्हारे इतनी जल्दी तुमको छुटकारा नहीं मिलेगा, राइट? बट लेट मी टेल यू, दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट, राइट? एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वसाका एक ऐसा मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, जो आज हमको इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर मौसम, व्हाटएवर क्राइटेरिया, हमको लेना चाहिए। क्योंकि जितनी भी बीमारियां आप देखोगे वो आती कहां से? रेस्पिरेटरी सिस्टम से आती है। आप सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते हो, राइट? तो क्या कर सकते हो? हम वसाका ले सकते हैं। तो वसाका मुलेठी सुरसा, अगर आपको एस्थमा है, अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो जाती है बार बार, अगर आपको सर्दी जुकाम होता है, अगर आपको पोल्यूशन से प्रॉब्लम है, अगर आप एलर्जिक हो, स्पेशली बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, राइट? प्लीज कंसिडर टेकिंग वसाका मुलेठी सुरसा एवरी डे। ये 18 साल से ऊपर हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं, दिन में 2 बार हम रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये खांसी, किसी को टॉन्सिल्स हो जाता है, किसी को साइनस हो जाता है, किसी को जुकाम जल्दी हो जाता है, सीजनल चेंजेस जल्दी हो जाता है, उनको ये जरूर देना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं आयरन। अब चेरी आयरन, देखो आयरन ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा पृथ्वी में आयरन मिलता है, अबंडेंट है, लेकिन इसी की सबसे ज्यादा कमी है कि नहीं? आप अगर टेस्ट करा लेंगे
हम सबकी, मतलब इंडिया में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आयरन की कमी, राइट? एंड वाई, बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि हम लोग पोषण के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान नहीं देते, बहुत सारे रीजंस हैं, राइट? लेकिन अगर आयरन की कमी होगी, आप देखिएगा सिर्फ महिला की हेल्थ नहीं, आप खुद एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अगर आयरन की कमी होगी तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो कैसे आपको सफोकेटेड लगेगा, आप एनर्जी नहीं फील करोगे, आप खुश नहीं रहोगे, आपको डिप्रेशन होएगा, आपको एनीमिया होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे आपको, राइट? और इसीलिए हमें आयरन लेना चाहिए। अदरवाइज आप देखोगे आपका पेट खराब हो रहा है, वीकनेस हो रही है, एनर्जी नहीं हो रहा है, राइट? आप ध्यान नहीं दे पाइएगा, ये सब आयरन की कमी की वजह से हो रही है, और इसीलिए हमको आयरन लेना चाहिए। सबसे अच्छी चीज आयरन की क्या है? ये आयरन है जो कि आपको अनपच नहीं करता है। बाहर के मार्केट का आयरन लीजिएगा ना, वो आपको कॉन्स्टिपेशन करेगा, वो आपको पेट की आपको अनईजीनेस आएगा, आपको नॉजिया आएगा। लेकिन ये प्लांट बेस्ड आयरन है, ये पालक से निकाला गया है, सरसों से निकाला गया है, और ये आपके पेट में आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पच जाता है। एक टैबलेट आपको 19 मिलीग्राम आयरन देता है। एक महिला को 27 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। एक प्रेग्नेंट महिला को, एक सेकेंड है ना, हेलो हेलो, हाँ बेटा, नहीं काव्या की मम्मी बोलो बेटा, काव्या के नंबर पे लगाओ, ठीक है, ओके। सॉरी, टुडे माय डॉटर हैज गॉन फॉर अ बर्थडे पार्टी, उसी के फ्रेंड का फोन था, ओके। तो मैं बोल रही थी कि आयरन आपको देखो, एक व्यक्ति को 27 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, राइट? और ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं को आयरन की जरूरत होती है, पुरुषों को भी आयरन की जरूरत होती है। एंड जितनी एनेमिक विमेन हो सकती है उतना ही एनेमिक मेन हो सकते हैं, बट व्हाई विमेन नीड मोर? बिकॉज ऑफ द मंथली साइकिल्स, राइट? तो आयरन हम यहां पे लेंगे। और देखो चेरी आयरन जो है, आप सोचो, अच्छा चेरी आयरन में क्या हो गया? चेरी आयरन में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं इंग्रेडिएंट्स में, राइट? आयरन हर किसी को आप दे सकते हो, ओके, बट इट इज एसेंशियल कि आप हर महिला को आयरन दीजिए। अगर आप नहीं देते ना, आप लोग अपने घर में अगर महिलाओं को आयरन नहीं देते तो वहां से स्टार्ट कीजिए आप। एवरी वुमन नीड्स आयरन, राइट? और ये जितने भी हम आज सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप देखोगे ये हर किसी की जरूरत है, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं मिल्क थिसल। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे में हैं, ठीक है? मिल्क थिसल जो है वो लिवर के लिए है, लिवर के लिए है। लिवर के ऊपर जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, ये उसको कम करता है, उसको इंप्रूव करता है, ठीक है? अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कई रीजंस की वजह से होते हैं। खाने पीने की वजह से हो सकते हैं, पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से हो सकते हैं, ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं, डायबिटीज की वजह से हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकते हैं, पोल्यूशन के एक्सपोजर की वजह से हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट? लेकिन जब आप मिल्क थिसल लेंगे, ये आपके लिवर को हेल्दी बनाएगा। जो लिवर के ऊपर जो फ्री रेडिकल डैमेज हो गया है, ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो मिल्क थिसल दिन में 2 बार ले सकते हैं, और उसको खाने के साथ में या खाने के तुरंत बाद आपको लेना है। इसका नाम मिल्क थिसल इसलिए है क्योंकि इसका जो फूल है उसको काटेंगे ना तो दूध निकलता है, इसमें दूध नहीं डला हुआ है, गाय भैंस का दूध नहीं डला हुआ है, ठीक है? इसको मिल्क थिसल बोलेंगे, क्योंकि उसको जब काटते हैं तो उसमें से दूध निकलती है, इसलिए उसको मिल्क थिसल बोलते हैं, ठीक है? अब नेचुरल भी, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको डायबिटीज है, तो ये आपको लेना ही चाहिए। देखो जो व्यक्ति डायबिटिक है ना, उसको क्यों विटामिन बी चाहिए? क्योंकि आगे जाकर के डायबिटिक नेफ्रोपैथी से आपको अपने आप को बचाना है, तो आपको बी विटामिन चाहिए। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स है, इसमें इनोसिटॉल है, होमोसिस्टीन को कम करना है, तो आपको विटामिन बी चाहिए। अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, इसके अंदर में आपको फोलेट मिलती है, तो आपको विटामिन बी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट कंसीव करना चाह रहे हो तो आपको ये विटामिन बी, नेचुरल बी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होती है। मतलब अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आपको विटामिन बी लेना चाहिए, नेचुरल बी लेना चाहिए, क्योंकि एंजाइटी को कम करता है। मतलब बहुत सारे फायदे। और हमको क्यों नहीं मिलता है विटामिन बी? क्योंकि विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है। खाने से क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल है तो क्या होगा? ये मिलता है क्योंकि आप जब खाने को पकाते हो, हीट करते हो, तो बी विटामिन खत्म हो जाता है, राइट? तो इसीलिए अच्छा सिर्फ विटामिन B12 है जो आपको स्टोर होता है आपकी बॉडी में, मालूम है आपको? इतने सारे बी विटामिन है, लेकिन सिर्फ विटामिन B12 होता है जो कि आपके शरीर में स्टोर होता है। तो जब आप डेफिशिएंसी करते हो ना, तो सिर्फ विटामिन B12 निकलता है, तो डॉक्टर आपको दवा के विटामिन B12 देगा। और बाकी विटामिन का क्या? जब आप ये लेते हैं, आपको ये 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बी विटामिन देता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। दिन में 1 बार हम इसको ले सकते हैं। ये विटामिन बी जो है, ये फर्मेंटेड ईस्ट से बना हुआ है, ठीक है? कोई भी फर्मेंटेड फूड आप ले लीजिए, जैसे डोसा हो गया, इडली हो गई, जब वो फर्मेंट करते हैं ना, उसमें ईस्ट फॉर्मेशन होती है, वो तो विटामिन बी बनता है, राइट? तो उसी तरीके से ये भी फर्मेंटेड ईस्ट से बना हुआ है, जो कि आपके शरीर में इजीली अच्छे तरीके से उसका घुल जाता है। ये तो हम कितना लेंगे इसको? दिन में 1 टैबलेट हम लेंगे खाने के बाद में, ठीक है? अब हम बात करते हैं मल्टी कैरेटीन की।
मल्टी कैरेटीन एक एल्गी से निकाला गया है। अच्छा, ये क्यों लेते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपने आप को, तो आप ये ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है आपको, राइट। ये एल्गी से लिया गया है। इसको हमको एक दिन में हम 3 सॉफ्ट जेल ले सकते हैं इसका। और ये एल्गी यानी इसका नाम है जुनेलिया सलीना एल्गी, और ये ऑस्ट्रेलिया में हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्म है, वहां से हम निकालते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है इस एल्गी की, आप देखो किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड सोचता है, साइंटिस्ट सोचते हैं। एल्गी यानी काई, काई का एक्चुअल कलर क्या होता है? ग्रीन। अब ये जो एल्गी है जुनेलिया सलीना एल्गी, ये पानी के ऊपर में इसकी खेती की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में जो खारा पानी होता है ना, समंदर का पानी होता है, खारा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया का पानी जो है वो ज्यादा खारा होता है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां पे उसको पानी के ऊपर इसकी खेती की जाती है। अब ये एल्गी पहले ग्रीन होती है, जब धूप पड़ती है फिर क्या होता है, ये एल्गी जो है वो ऑरेंज होती है, और जब ज्यादा धूप, मतलब जब धूप कंटिन्यूसली पड़ती है, तब इसका जो ऑरेंज कलर रेड होता है, पिंक होता है, मतलब पिंकिश रेड होता है, विच मीन्स कि उस समय इसका जो कैरोटिनॉइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होता है, तब उसको वहां से हार्वेस्ट किया जाता है, राइट। तो उसको तब हार्वेस्ट किया जाता है जब उसका जो विटामिन ए का कॉन्सेंट्रेशन है कैरोटिनॉइड से वो हाईएस्ट है। और इसमें आपको टमाटर से लाइकोपीन मिलती है। लाइकोपीन प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, राइट। और आपको इसमें गेंदे के फूल से निकाला गया ल्यूटीन जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको मल्टी कैरेटीन में मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपको अगर स्किन को बचाना है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको यहां पे मिलेंगे अगर आप मल्टी कैरेटीन लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं सीएच बैलेंस। तो इसका नाम है कोलेस्ट्रॉल हेल्थ। सीएच का मतलब है कोलेस्ट्रॉल हेल्थ, तो ये नाम बताता है कोलेस्ट्रॉल को काम करता है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करने नहीं हेल्प करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रीन टी है इसके अंदर में। ग्रीन टी क्या करता है? ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट, इसमें 2 प्रकार के पॉलीफेनॉल्स मिलते हैं आपको। सर एक दो फोटो सामने से भी ले लेंगे प्लीज, है ना, सामने से भी ले लीजिएगा प्लीज। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल हेल्थ यानी ये क्या कहते हैं, सॉफ्ट जेल में आता है। तो और इसको क्या एक बार में 2 सॉफ्ट जेल लेना होता है इकट्ठे, तो आप इसको कभी भी ले सकते हो, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, एक बार में 2 सॉफ्ट जेल इसको लेना होता है, राइट। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये कैसे काम करता है पता है? जब आप इसको लेते हो तो आपका लिवर जो है, देखो इसका लिवर से क्या रिलेशन है, आपका लिवर इसको डिटेक्ट करता है, इसको सेंस करता है, ठीक है। और लिवर जैसे सेंस करता है तो लिवर क्या करता है, बाइल जूस को बनाता है। लिवर का काम क्या है, बाइल को बनाना, तो लिवर क्या करेगा, बाइल जूस को बनाएगा। तो जब बाइल जूस बनेगी तो जो फैट है हमारे बॉडी में, बाइल क्या करता है, उस फैट को उपयोग करता है और आपके डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल हेल्थ। जब खाते हो तो लिवर डिटेक्ट करता है, लिवर बाइल को सिग्नल करता है, बाइल जूस निकलती है, बाइल जूस जो फैट होता है उसको यूज करता है, डाइजेशन पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल करता है, और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, राइट। फिर हम ले सकते हैं, हाँ, इसमें जो 2 ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट्स हमको कैटेचिन्स एंड थियोफ्लेविन्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमको मिलते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रालाइट गार्लिक की। लोग बोलेंगे हम तो रोज लहसुन खाते हैं अपने घर में, है ना, और बहुत लहसुन खाया जाता है हमारे घर में, ठीक है, लहसुन खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर में एक बहुत अच्छा, इसको हम दिन में, इसको हमको 2 टैबलेट इकट्ठे खाना होता है, ठीक है, कभी भी आप खाइए 2 टैबलेट इकट्ठे खाना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एलिसिन। तो जब आप लहसुन को काटते हो, चॉप करते हो, तो बड़ा स्मेल, बहुत तेज सी खुशबू आती है लहसुन की, आती है ना। अभी आपने कटा हुआ लहसुन 5 मिनट छोड़ दिया, फिर उसकी खुशबू आएगी क्या? क्यों? क्योंकि वो जो कंपाउंड है एलिसिन, वो एक बहुत ही नाजुक डेलिकेट कंपाउंड होता है, सल्फर कंपाउंड होता है, और सल्फर हवा में उड़ जाता है, ठीक है। तो जो सल्फर, वो जो एलिसिन होती है, वो जब तक आप उसको इमीडिएटली खा लीजिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो आपको मिलेगा नहीं, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। अब फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम चलो खाएंगे नहीं, हम कच्चा ही खा लेंगे, पूरा गटक लेंगे। बाय द टाइम आपकी लहसुन जो है वो आपके पेट में जाएगी, वो सल्फर कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब आप ये लहसुन लेते हैं, गार्लिक लेते हैं, एक तो उसमें जो लहसुन आपको मिली वो माउंटेन गार्लिक मिल रही है, पहाड़ी लहसुन जो हम ऑर्गेनिकली उगा रहे हैं। दूसरा, ये जो टैबलेट्स होते हैं उनको कोट की जाती है, उसमें एक एंटेरिक कोटिंग होती है, और वो कोटिंग आपके पेट में ही जाके खुलती है, सो दैट उसका जो कंपाउंड है एलिसिन जो है वो खराब नहीं हो। और इसीलिए आपको न्यूट्रालाइट गार्लिक लेना चाहिए। बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है, फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है, राइट। अगर आपको बॉडी में इन्फेक्शन है, WBCs का काउंट ज्यादा है, उसके लिए अच्छा है, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये, राइट। उसके बाद में हम लोग ले सकते हैं कोएंजाइम Q10। आप ऐसे मान के चलो, कोएंजाइम Q10 जो है हमारे सेल्स का पावर हाउस है, जनरेटर है। लाइट चली जाती तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टर चलाएंगे, इमरजेंसी चलाएंगे, जनरेटर चलाएंगे,
राइट। कोएंजाइम Q10 भी हमारे शरीर का पावर हाउस है। तो जो हमारे सेल्स होते हैं, राइट, हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी कहां से मिलती है? कोएंजाइम Q10 से। हमारी बॉडी में ये एक नेचुरल एंजाइम पाया जाता है, लेकिन हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, कोएंजाइम Q10 की मात्रा कम होती जाती है। जैसे तरीके के ग्लूकोजामीन की मात्रा कम हो जाएगी, उसी तरीके से कोएंजाइम Q10 की मात्रा कम हो जाती है। कोएंजाइम Q10 की मात्रा जब कम हो जाएगी तो हमको बाहर से वो Q10 लेने की जरूरत होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो जो लिवर होता है ना, कलेजी, इज वेरी रिच इन कोएंजाइम Q10, राइट, तो वो आप ले सकते हो। देयर आर सर्टेन वेजिटेबल ऑयल्स जो कि कोएंजाइम Q10 में बहुत ज्यादा रिच होता है। पालक के अंदर भी थोड़ा बहुत आपको कोएंजाइम Q10 मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपको इसमें मिलेगा। इसको एक बार में 4 कैप्सूल्स खाना होता है, एक बार में, ठीक है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट देखो, हमको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए क्योंकि आप जैसे जैसे आप सांस ले रहे हो, आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स होते रहेंगे, क्योंकि वो एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, राइट। अब इस फ्री रेडिकल डैमेज से बचने के लिए हम कोएंजाइम Q10 लेंगे। अब ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करना, राइट। तो जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट में, चूंकि वो मसल्स बहुत हार्ड वर्किंग है, तो ये हार्ट में फ्री रेडिकल डैमेज सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट जितने भी बड़े ऑर्गन्स है आपके, हार्ट, किडनी, लिवर, ब्रेन, ये सब के लिए कोएंजाइम Q10 बहुत फायदेमंद है। आपकी स्किन, उसके लिए भी कोएंजाइम Q10 बहुत फायदेमंद है। आपका स्कैल्प का जो रूट्स है, उसके लिए भी कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा है। इसीलिए ये एंटी एजिंग का भी एक प्रोडक्ट है, राइट। तो इसको हमको कितना लेना है? एक दिन में हमको 4 सॉल्ट लेना है। तो ये ओवरऑल आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ओवरऑल आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजन हेल्थ विद ल्यूटीन। ज्यादा हो रहा है? ज्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा बचा है, ठीक है। विजन हेल्थ विद ल्यूटीन, अब ये क्यों लेना चाहिए? अच्छा, ये हमको, इसमें क्या है, मतलब बिलबेरी विद ल्यूटीन। देखो, आज के टाइम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि डिजिटल डिवाइसेस से एक्सपोज नहीं है क्या? अभी हम आज इस कमरे में बैठे हैं ना, ये प्रोजेक्टर की लाइट आप सबको जा रही है, तो जो पीछे बैठे हैं उनको भी उतना ही डैमेज हो रहा है, राइट, जितना कि आपको ज्यादा होगा, उनको पीछे कम होगा, लेकिन आप एक्सपोज है। आज सिर्फ डिजिटल डिवाइस नहीं है, जो एलईडी लैंप्स लगे ना, ये सब ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट तो नहीं, जो एलईडी ट्यूबलाइट होते हैं, ये तो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, राइट। जो एलईडी लैंप्स होते हैं, टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सारे ब्लू लाइट एमिट करते हैं, और इसका डैमेज आता है हमारी आंखों में। और हमारी जो आंख है ना, अब देखो कैटरैक्ट क्यों हो रहा है आजकल? यंग लोगों को कैटरैक्ट हो रहा है, यंग लोगों को एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं। और ल्यूटीन, अगर आप विजन हेल्थ विद ल्यूटीन ले रहे हैं, तो ल्यूटीन एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, कैरोटिनॉइड है, और ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन, ये 2 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जो कि आपकी आंखों में पाए जाते हैं, राइट। तो इसको अगर आंखों में ये चीज मौजूद है तो हमको क्या करना पड़ेगा? आपके आईज को ये बराबर तरीके से, रिपीटेड तरीके से, नियमित तरीके से देना पड़ेगा। तो इसमें हमको बिलबेरी एक्सट्रैक्ट मिलता है, अगेन वो एंटीऑक्सीडेंट है। ब्लैक करंट एक्सट्रैक्ट है, स्पिनच है, स्पिनच भी ल्यूटीन में बहुत ज्यादा रिच होती है, राइट। दिन में आप 2 बार ले सकते हो बिलबेरी विथ ल्यूटीन आंखों के लिए। किसी को दिक्कत है वो भी ले सकता है, किसी को दिक्कत नहीं है वो भी ले सकता है। जब आप इसको लेते हैं ना, तो ड्राई आई सिंड्रोम, आंखों का जो सूखना होता है ना, पानी नहीं आता है, वो कम होगा, कैटरैक्ट की रिस्क कम होगी। यू गॉट अ क्वेश्चन? हाँ, मैं वही उस पर आ रही हूँ। चश्मा होता तो मेरा भी उतर जाता, ठीक है, नंबर नहीं कम होगा, चश्मा नहीं उतरेगा इससे, हाँ, लेकिन आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। जैसे 8 साल हो गया है, अब जाके मेरे को प्रोग्रेसिव लगी है, 8 साल तक मुझे मेरा नंबर नहीं बढ़ा था, अब मुझे प्लस नंबर आ गया है, राइट। बट इससे नंबर अगर आप इसको बराबर तरीके से ले रहे हैं तो वो आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन लगा हुआ चश्मा उतरेगा नहीं, ओके, राइट। अब हम बात करते हैं ग्लूकोजामीन की। तो ग्लूकोजामीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में दे सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है ना, आपके जो घुटने होते हैं ना, वो घिस जाते हैं, ठीक है। तो घुटने जब घिसेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ में रगड़ खाएंगे, फिर क्या होगा कि वो दुखेगा, क्रैकिंग साउंड आएगी, ये सब प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। और क्या होता है कि जो घुटनों के आसपास जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां, राइट, समझिए, मांसपेशियां जो होती है उसको वो डैमेज हो जाता है, वो घिस जाता है। मतलब आप सोचो कि जैसे कपड़ा है, पुराना कपड़ा, आप उसको खूब निचोड़ रहे हैं तो कपड़े के रेशे निकल जाएंगे, राइट। तो हमारे मांसपेशियां भी ऐसी हो जाती है। तो ग्लूकोजामीन क्या करता है कि उन मांसपेशियों को प्रोटेक्ट करता है, ओमेगा 3 भी वैसे उसको प्रोटेक्ट करेगा, राइट, इन्फ्लेमेशन कम करेगा। और जो लुब्रिकेशन है, जिसमें जो बॉज़िविला होता है, वो क्या करता है, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड को प्रोटेक्ट करता है। तो जो फ्लूइड होती है जिसकी वजह से लुब्रिकेशन होती है हमारे जोड़ों के बीच में, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये किसको दे सकते हैं? माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया, मराठी में गठिया को गठिया बोलते हैं,
गठिया समझते हैं? मराठी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, संधिबंध, समझ गए ना? हाँ, ये उसको कम करेगा। ठीक है, अब मान लो ये जो प्रॉब्लम है ये अगर सीवियर है, डॉक्टर ने बोला और नी रिप्लेसमेंट कराना है, तो क्या ग्लूकोजामिन काम करेगा? नहीं। ठीक है, क्योंकि उस समय डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है कि अब वो इरिपेरेबल है, तो वहां पे आपको जो डॉक्टर बोलेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उठने में तकलीफ हो रही है, चलने में तकलीफ हो रही है ना, जैसे आप बहुत देर बैठ गए हो, उठते तो घुटने में दर्द होता है, ठंड में आपको वहां पे दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, वहां पे आप घुटनों में टच कर रहे हो, जोड़ों में टच कर रहे हो, तो वो मतलब बहुत सॉफ्ट हो गया है, तब आपको ग्लूकोजामिन लेना चाहिए। और ये सिर्फ घुटनों में नहीं होता है, ये किसी भी जॉइंट में हो सकता है, स्पेशली वेट बेयरिंग जॉइंट, जैसे हिप्स में हो सकता है, नीज में हो सकता है, एंकल में हो सकता है, राइट? तो घुटनों में ही हो सकता है। नेक्स्ट इज च्यवनप्राश। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स, राइट? आपको इसमें 32 तरह की जड़ी बूटियां मिल रही हैं, जिसमें से 16 डीएनए फिंगरप्रिंटेड है, ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है। क्या हम इसको शुगर पेशेंट्स को दे सकते हैं? इसकी ग्लाइसीमिक लोड कम है, ऑल्दो इसमें शक्कर है, बट हाँ लिमिटेड एक्सटेंट में, लिमिटेड नंबर पे हम इसको दे सकते हैं। इसको हम स्वीट डिश की तरह नहीं खाएंगे। मैंने अपने पापा को दिया था, उनको शक्कर मना है, इस बार डायबिटीज, तो वो शक्कर नहीं खाकर च्यवनप्राश को स्वीट डिश की तरह खाते थे, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो हम लिमिटेड मात्रा में इसको लेंगे। तो दिस इज अनदर हमारा कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट। इसमें हमको भरपूर मात्रा में आंवला मिल रहा है। ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके एंटी एजिंग बेनिफिट्स आपको देता है, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको इससे मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं किड्स रेंज में। सो किड्स रेंज में हमारा नेक्स्ट कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट है किड्स ड्रिंक। नाउ इसमें हमको इसकी सर्विंग साइज 2 चम्मच की है। ठीक है, 2 चम्मच की है, यानी 2 चम्मच में आपको 4.15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। 5 साल से बच्चों के ऊपर हम उसको दे सकते हैं। ये आपको एक कंप्लीट ड्रिंक दे रहा है। मतलब बहुत सारे बच्चे जैसे खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, तो खाना नहीं खाएंगे, हमको फोर्स नहीं करना, कोई बात नहीं, हम उनको किड्स ड्रिंक दे देंगे। किड्स ड्रिंक में ऑलरेडी नेचुरल स्वीटनेस है फ्रुक्टोज के फॉर्म में। हम ये स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं उसमें शक्कर मत मिलाइए। आज बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से बात करते हैं ना, तो कहते हैं कि मेरा बच्चा मोटा हो रहा है, और मोटा होने का कारण है एक्सेस स्वीट ग्लूकोज इनटेक, राइट? चॉकलेट्स खाना, बेकरी बिस्किट्स खाना, स्वीट्स खाना, शुगर खाना। कितना स्ट्रेंज है ना, जब बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है 6 महीने बाद जब उसको खिलाते तो हम क्या खिलाते हैं उसको? खीर, शक्कर खिलाते हैं। स्ट्रेंज ना? बराक ओबामा मालूम है ना कौन है? सो व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने एक प्रोग्राम चालू कराया था जहां पे यूएस में क्या होता है, स्कूल्स में खाना मिलता है, कम्युनिटी स्कूल्स में खाना मिलता है, तो बच्चे जो है वहां पे कम्युनिटी स्कूल्स का खाना खा सकते हैं। तो उन्होंने एक हेल्थ प्रोग्राम चालू किया था, एंड ही वाज वरीड कि व्हाई चिल्ड्रन आर गेटिंग फैट। ओके, सो ही सेड कि बच्चा तो ज्यादातर खाना स्कूल का ही खा रहा है, अब हम घर में तो चेक नहीं कर सकते कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, पर हम तो स्कूल में चेक कर सकते हैं। तो जब वो स्कूल में उन्होंने सबका डाइट चार्ट बुलवाया कि मेन्यू क्या है भाई, फ्रूट योगर्ट स्वीट, स्वीटनर कोला स्वीट, डोनट्स स्वीट। ही सेड मेरे बस में अगर होता ना तो मैं चीनी को प्रिस्क्रिप्शन से दिलवाता, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर द नेक्स्ट टर्म, बट अगर वो रहते ही वुड हैव चेंज्ड द हेल्थ केयर सिस्टम। दीज वर हिज वर्ड्स। तो कि अगर मेरे बस में होता तो मैं शक्कर को प्रिस्क्रिप्शन में दिलवाता। एंड दैट यू कैन इमेजिन हाउ डेंजरस शुगर इज। बट हम तो बच्चा को खीर ही खिला लेंगे, हाँ, खीर नहीं खाएगा। और तो पार्ले जी, दूध में पार्ले जी मिला के खिलाओ। पार्ले जी क्या है? मैदा और चीनी, कुछ नहीं है। तो प्लीज शक्कर बच्चों को नहीं देना है और खुद भी नहीं खाना है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप ये दीजिए। इसको आप पानी में मिला के दे सकते हैं, बट गुड है कि अगर आप दूध में मिला के दीजिएगा, राइट? ये एक बैलेंस ड्रिंक है, तो इसमें आपको प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, कार्ब्स भी मिल रहे हैं, फैट्स भी मिल रहे हैं, मल्टीविटामिन्स भी मिल रहे हैं, सब चीजें आपको एक ही जगह मिल रहा है। फिर हम ले सकते हैं न्यूट्रोलाइट किड्स च्यूबल। तो जैसे डेली है हमारे लिए, वैसे बच्चों के लिए किड्स च्यूबल है। इसमें आपको 5 फ्रूट कॉन्सेंट्रेट्स भी मिल रहे हैं, और आपको इसके अंदर में मल्टीविटामिन्स, मल्टीमिनरल्स, 23 प्रकार के मल्टीविटामिन्स, मल्टीमिनरल्स आपको इसके अंदर में मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें आई थिंक सोडियम नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें सोडियम नहीं रहता है, हमारे में सोडियम रहता है, इसमें नहीं रहता है। तो इसमें आप देखोगे जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको मिले, तो इसमें आपको कैशू नट, पाइनएप्पल, पैशन फ्रूट, गुआवा, एसोरेला चेरी, ये 5 डिफरेंट फ्रूट कॉन्सेंट्रेट्स भी आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स देगा। अब बच्चों की इम्यूनिटी के लिए हम लोग नेचुरल सी दे सकते हैं, ये भी चूएबल्स है। एक टैबलेट आपको यहाँ पे 40 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी देता है। ओके, तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम क्या देना चाहिए हमको बच्चे को। अच्छा, ये हमको दिन में एक बार देना है, कॉन्सेंट्रेटेड फूड, सॉरी किड्स चूएबल्स दिन में एक बार हमको देना है।
ठीक है। नेचुरल सी की बात अगर किड्स विटामिन सी की बात अगर हम करेंगे तो ये भी हमको दिन में एक बार देना है। तो विटामिन सी बच्चों को अगर हम देंगे, बच्चों के लिए क्यों जरूरी है विटामिन सी? एक तो इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा, दूसरा विटामिन सी जो होता है ना वो कोलेजन को बनाने में मदद करता है। और बच्चे जो है जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनकी हड्डियों को कोलेजन चाहिए, उनके बोन्स और उनके कार्टिलेजेस को कोलेजन चाहिए, उनके मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए कोलेजन चाहिए। मल्टीपल काम आपको विटामिन सी करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, राइट। तो ये भी हमारा नेक्स्ट कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स है जो कि बच्चों की विटामिन सी के ऊपर में है, राइट। अभी हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख लिए, लेकिन दोस्तों हम जब कस्टमर के पास में जाते हैं हमें बातचीत कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? डर लगता है, थोड़ी घबराहट होती है कस्टमर से बातचीत करने में, हेजिटेशन होता है ना? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं कुछ बेचने के लिए उसको अप्रोच कर रही हूं, क्या वो मुझे मना कर देगा? यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप सोचो कि कुछ नहीं बेचना है, बस बातचीत करनी है। तो एक फॉर्म अप्रोच हम लेंगे। फॉर्म का मतलब होता है टॉक अबाउट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो आप जैसे आज मैं एक टैक्सी लेकर के आई रैंडमली, मैं तो ड्राइवर को जानती नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैं उस इंसान से मिली, मैंने बातचीत किया उससे, पूछा क्या करते हो, क्या अपना घर में कौन कौन है, ये सब बताया, राइट। तो बच्चे के बारे में मैंने पूछा, तो हाँ इस क्लास में है, पढ़ाई लिखाई करता है? नहीं मैडम पढ़ता कम है, थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा डांटना पड़ना पड़ता है। तो मैंने क्योंकि ध्यान नहीं देता, बोले ध्यान उसका किसी एक चीज में नहीं लगता है, बहुत एक्टिव है। Then I told him ओमेगा 3 खिलाओ। मतलब ये क्या होता है? Then I told him about the benefits of omega 3। कहाँ से मिलेगा? मैंने बोला जिसने तुमको मैं सुंदर मतलब स्टाफ ने, मैंने उससे बोलो, राइट, वो हेल्प करेगा तुमको। तो क्या होता है ना कि जब आप बातचीत कीजिएगा, तो जब बातचीत करेंगे तब कोई ना कोई ऐसी बात आएगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, समस्या का समाधान आपके पास ही है, बस उस व्यक्ति को समस्या के साथ मतलब he needs to come up with that problem, राइट। तो एक फॉर्म अप्रोच लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में पूछिए। ऑक्यूपेशन, आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, पास में कोई बैठा है, क्या करते हैं भाई साहब? मैं सेल्स में, इंश्योरेंस में हूँ। अच्छा, किस तरह का काम है आपका? मैं ट्रैवल करता हूँ, टारगेट है। ट्रैवल करते हैं तो मतलब कितने दिन का टूरिंग हो जाता है? तो 4-5 दिन का टूरिंग एक हफ्ता में हो जाता है या 2 दिन का हो जाता है। फिर खाना पीना बाहर ही होता है? हाँ खाना पीना बाहर होता है। तब तो बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि बाहर का खाना कितना ऑयली होता है। फिर सामने वाला बोलेगा हाँ तो क्या करते हो आप? तो हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा। वो भी बोलेगा हाँ देखो कितनी चर्बी निकल रही है। फिर हम उसको उसका एक सोल्यूशन देंगे। कॉन्वर्सेशन को कैसे लीड करना है ना दोस्तों, आपके हाथ में है। सिर्फ आपको सही सवाल पूछने हैं, सही डायरेक्शन में बात करनी है। अगर हम बोलेंगे मेरे पास में तुम्हारे प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सोल्यूशन है, न्यूट्रालाइट XYZ, तो तुरंत पीछे हो जाएगा, राइट। स्पीक। और हम लोग बात नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। अगर आप में से कोई लोग शर्मीले हैं ना भाई, तो मैं तो यही बोलूंगी कि प्लीज अपने आप को चेंज कीजिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी। बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। ये तो वही हो गया कि लड़का लड़की देखने गए और बातचीत नहीं हुई, उसके बाद में सर फोड़ रहे कि गलत हो गया। तो वो नहीं करना है। जब तक बात नहीं करेंगे आप सामने वाले को नहीं जानेंगे, जब तक बात नहीं करेंगे आप सामने वाले को एम्पैथाइज नहीं कर पाएंगे उससे। और हो सकता है कि शायद आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी होगी सिमिलर टू द पर्सन इन फ्रंट, आप वहां अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। एंड आपके पास में इतनी स्टोरीज होती हैं, उन स्टोरीज को इकट्ठा कीजिए, टेस्टिमोनियल्स बनाइए, और जहां जरूरत हो गया वो टेस्टिमोनियल्स को शेयर कीजिए। तो एक फॉर्म अप्रोच, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, क्या करते हैं आप सैटरडे संडे, तो इससे समझ में आएगा कि वो क्या करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं, पिक्चर जाते हैं तो पिक्चर जाएंगे तो पॉपकॉर्न भी खाएंगे, राइट। तो आपको समझ में आएगा उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ओके। एंड देन वहां पे एक कनेक्शन बनाइए। एंड दोस्तों एक 20-25 रूल है, वो फॉलो कीजिए। पहले 20 दिन में 25 कस्टमर बनाइए और हर 25 कस्टमर एवरेज आपको 20 पॉइंट्स देना चाहिए। ये नियम बना लीजिए। फर्स्ट 20 days of the month you will make 25 customers and every customer should get 20 points to you, should give 20 points to you। ये रूल आपको फॉलो करना ही है अगर हमको अपनी रिटेलिंग एक्सपर्ट करनी होगी तो। 20 दिन 25 कस्टमर 20 पॉइंट, राइट। 20 रजिस्टर्ड कस्टमर्स, 1 कस्टमर शुड गिव यू 20 पॉइंट्स। 25 कस्टमर्स, आप 500 पॉइंट से आपको कोई नहीं रोक सकता है। पर सवाल यह है कि मैं 25 कस्टमर कैसे बनाऊं। आपको लोगों से बात करना होगा। हर रोज आप टारगेट बनाइए कि मैं 2 नए व्यक्ति से आज मुलाकात करूंगी या करूंगा। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे ना दोस्तों, हम नहीं कर पाएंगे आगे, वी विल नॉट मूव फॉरवर्ड, हम वही रहेंगे।
और फिर हमारे सपने तो बड़े होंगे। आई टेल यू अ स्टोरी। तो एक लड़की थी, गांव में रहती थी, ठीक है, और उसके पास में एक गाय थी जो बेचारी बूढ़ी हो गई थी, है ना, और वही बूढ़ी गाय दूध लेती, थोड़ा सा ही दूध देती थी वो। तो वो क्या करती थी बेचारी कि मटका लेती थी, मटके में दूध भर के वो शहर जाती थी और दूध बेचती थी। एक दिन क्या हुआ कि उस गाय ने बहुत सारा दूध दिया। लड़की बहुत खुश, अरे आज तो मेरी तो किस्मत चमक गई है, आज तो मेरी गाय ने बहुत दूध दिया है। अब वो मटका लेकर के जा रही थी शहर, और रास्ते में सोच रही थी कि अरे आज तो मेरी किस्मत चमक गई, आज तो इतना सारा दूध मिल गया है, आज तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं इन पैसे का क्या करूंगी? तो मैं एक काम करूंगी, मैं वहां पे जाकर के अंडे खरीद लूंगी, ठीक है। अभी जब मैं अंडे खरीदूं, मैं 6 अंडे खरीद लूंगी। अब ये 6 अंडे से मुर्गियां निकलेंगी, है ना। अब मैं उन मुर्गियों को पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी। अब ये जो 6 मुर्गियां निकलेंगी वो और अंडे देंगी, और अंडे देंगी, और मुर्गियां निकलेंगी, फिर मेरे पास और पैसे हो जाएंगे, मैं एक और गाय खरीद लूंगी, फिर दूध मिलेगा, फिर मैं और गाय खरीदूंगी। ऐसे करते करते मैं तो बिल्कुल एकदम अमीर हो जाऊंगी। और वो सोचते सोचते खुश होते होते जा रही थी। सामने एक पत्थर था, पत्थर पे पैर लगा, ठोकर लगा, मटका गिरा, दूध गिर गया। बेचारे की सपने जो है वो चूर हो गए। ये कहानी मैं क्यों बता रही हूं? ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि हमें सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए। वो सबसे आसान है बनाना। कुछ बनाना आए नहीं आए किसी को, ख्याली पुलाव हर किसी को बनाना आता है, राइट। ख्याली पुलाव बनाने के लिए आपको सामान लाना होगा, मटका लाना होगा, इंग्रेडिएंट्स लानी होगी, गैस चाहिए होगा, मसाले चाहिए होंगे, खाने वाला भी चाहिए होगा, तब जाकर के आपका पुलाव अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, घर से बाहर निकलिए, कस्टमर्स को ढूंढिए, मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू कस्टमर्स, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, एम्पैथाइज कीजिए, एंड बिलीव मी, अगर हम ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, आसानी से आपकी रिटेलिंग होगी, राइट। थैंक यू सो मच।